ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज जा रही है सब लोगों को मेरी? यस सर, प्रॉपर। हाँ सर, आ रही आवाज। यस सर, और आवाज आ रही है। ओके, कैसे हो आप लोग? बहुत ठीक अच्छा है, सर। अच्छे से। बहुत बढ़िया भाई। मैं अपना स्क्रीन शेयर किया हूँ, आप लोग बताओ स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा? हुआ नहीं हो रहा क्या? हो रहा है सर। हो जिनका गया नहीं हो सर। रहा, जिनका नहीं हो रहा लेफ्ट करके अगेन रीज्वाइन करो, हो जाएगा। हो गया सर। ठीक है सर, आपके यूट्यूब चैनल का नाम? अरे भाई, यूट्यूब चैनल का नाम आपको नहीं पता, आप ग्रुप यूट्यूब चैनल से ही ज्वाइन किए होगे। चलो ठीक है, मैं अभी आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ और आज का जो हमारा सेशन है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम भाई स्टॉक मेंटर एकेडमी ही है। अरे म्यूट क्यों नहीं हुआ यार अभी तक? सॉरी। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था वो लगभग अब खत्म होने वाला है, लेकिन जो हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक बचा हुआ था और सबसे इम्पोर्टेंट जो आप लोगों को सीखना चाहिए, ठीक है, उसको सीख के आप लोग ट्रेड जो करोगे ना उसी के बेसिस पे करना। ठीक है, उसी के हिसाब से फिर आप लोगों को क्या करना, ट्रेड करना। और मैं अभी बता रहा हूँ कि जितने भी लोग क्लास में ज्वाइन करके आए हो, जो भी लोग अभी देख रहे हो, कोशिश करना लास्ट तक अटेंड करने की, क्योंकि आज जो चीज़ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिबोनाची ट्रेडिंग और हार्मोनिक ट्रेडिंग, ये आपको फ्री में कोई भी एक स्ट्रक्चर वे में नहीं बताने वाला, जैसे मैं भी आपको बताने वाला हूँ। तो आपने इतना दिन टाइम दिया, 10-12 दिन 15 दिन से आप लगातार डेली क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तो अब लास्ट का टाइम है, अंत भला तो सब भला, कहावत आपने सुना होगा। तो अभी जो लास्ट का मैं बताने वाला हूँ ना, ये सबसे प्रीशियस चीज़ है, तो इसको आप लोग ध्यान से फोकस के साथ सीखना। डाउट्स होंगे उसको मैं क्लियर करूंगा और कोशिश करना नोट्स बनाने का, जो भी चीज़ें मैं भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले मैं एक बार आपको वापस से पूरा रिवाइज करवा देता हूँ कि हम लोगों ने जो टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट किया था उसमें हम लोगों ने पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस ट्रेंड, उसके कितने टाइप्स होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड, उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स, फिर फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, एडवांस कैंडल स्टिक्स एंड इट्स टाइप्स, चार्ट पैटर्न उसके कितने टाइप्स होते हैं, ये सारे टॉपिक को मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया। उसके बाद हम लोग ने स्टार्ट किया था स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स, फिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। यहाँ तक ट्रेडिंग साइकोलॉजी तक हम लोगों ने सारी चीज़ें क्लियर कर लिया है। कुछ लेक्चर्स मैंने लास्ट के स्विंग ट्रेडिंग या फिर कैंडल स्टिक से जो भी लेक्चर्स है उसको मैंने यूट्यूब पे भी डाल दिया, वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। ट्रेडिंग साइकोलॉजी हम लोगों ने कल समझ लिया, इसका भी लेक्चर्स डाल दिया था। आज से जो हम लोग का स्टार्ट होने वाला वो होने वाला फिबोनाची ट्रेडिंग और हार्मोनिक ट्रेडिंग। बट फिबोनाची ट्रेडिंग और हार्मोनिक ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझको ये बता दो कि अभी तक जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाया, ट्रेडिंग साइकोलॉजी तक सारी चीज़ सब लोगों को क्लियर है? हर चीज़ सब लोगों यस को क्लियर है? सर सब क्लियर। ठीक, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट अपना फिबोनाची ट्रेडिंग और उसको समझते हैं। अभी मैं आपको यहाँ से वापस से म्यूट कर देता हूँ और अब हम लोगों का काम स्टार्ट। अब आप लोग थोड़े से फोकस के साथ ध्यान से देखना और नोट्स जरूर बनाना, ठीक है? नोट्स बनाओगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फिबोनाची ट्रेडिंग और समझेंगे कि फिबोनाची ट्रेडिंग होता है क्या है, इसको चार्ट पे किस तरीके से यूज़ करना होता है, सारी चीज़ें मैं भी आप लोगों को समझा देता हूँ। जब हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो हमारा एक पूरा PDF है ना क्रैश कोर्स का, ये मैं ग्रुप में भेज दूंगा, आप इसको प्रिंट आउट करवा के भी रख सकते हो, क्योंकि उसमें पूरा बेसिक से एडवांस तक सारी चीज़ें मैंने मेंशन किया। इसको बनाने में मुझे 2 दिन लगे थे। ठीक है, अब ये क्या है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब समझते हैं कि सबसे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट आखिर होता क्या है। ठीक है, एकदम बेसिक बेसिक आराम आराम से मैं अभी समझाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज अ मेथड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस फॉर डिटरमाइनिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सिंपल सा मतलब है कि हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का क्या मतलब होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को फाइंड करने के लिए हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करते हैं। अब कैसे फाइंड करेंगे, इसके पीछे क्या रीजन है? अब जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे नंबर्स होते हैं, फिबोनाची के रेशियोज होते हैं। उस रेशियोज, वो जो जितने भी नंबर्स होते हैं ना, जो रेशियोज होते हैं ना, वो एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करते हैं।
अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेशियोज इंक्लूड 23, 38, 50, 61, 78। ये सारे जो नंबर्स है ना, 38 हुआ या 50 हुआ या 61 हुआ या 78 हुआ, ये सारे जो नंबर्स हैं ये एक एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस चार्ट पे वर्क करते हैं। फिबोनाची को कैसे ड्रॉ करना है, कैसे लेबल्स निकलते हैं, सारी चीज़ें मैं भी आपको चार्ट पे करके दिखाऊंगा, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या समझा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने का एक टेक्निकल एनालिसिस का तरीका है। एक चीज समझ लो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है, एक टूल है, कोई इंडिकेटर वगैरह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इंडिकेटर को यूज करके हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपल हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट उसके रेशियोज को यूज करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कुछ ही नंबर्स लिखे हुए हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं। अब वो कौन कौन से नंबर्स होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। फिबोनाची के ये सारे जो है ना इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो एक एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। कुछ नंबर्स नहीं करते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 38 है ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगा एज अ रेजिस्टेंस, 50 ये एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस, 61, 70 लेवल नहीं वर्क करता है, इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, 38 है, 50 है, 61 है, 78 है और 0.88 है। 70 को छोड़ के इसके अलावा इतने यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं ना, ये सब एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। उसके बाद और भी नंबर्स होते हैं, 100 के बाद 1.13, 1.27, 1.414, 1.618, ये सारे नंबर्स एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। सिर्फ 3 नंबर काम नहीं करेगा, कौन कौन सा, हार्मोनिक पैटर्न्स में 2, 2.24 और 0.7, ये 3 नंबर्स की हम लोगों को कोई यूज नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी नंबर्स है, जैसे कि 38 हुआ, 50 हुआ, 61 हुआ, 78 हुआ, 88 हुआ, 1.13, 1.27, 1.414 और 1.618, ये सारे नंबर्स एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस चार्ट पे वर्क करते हैं। अब हम लोग वापस से चार्ट पे जाते हैं और चार्ट पे इसका एग्जाम्पल लगा के समझते हैं कि इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, कैसे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, कैसे इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, रफली एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक चीज़ हमेशा याद रखना, मार्केट कभी भी इस तरीके से ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट कभी भी इस तरीके से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ नहीं जाता है, ठीक है। या कभी भी इस तरीके से मार्केट क्या होता है, नीचे की तरफ नहीं आता है। इस तरीके से प्राइस क्या होगा, कभी नीचे की तरफ नहीं आएगा। मार्केट में एक स्ट्रक्चर होता है, मार्केट क्या करता है, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। अब वो स्ट्रक्चर क्या होता है, प्राइस थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, फिर थोड़ा प्राइस नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। फिर अगेन यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, फिर अगेन यहाँ से प्राइस नीचे आएगा, फिर अगेन यहाँ से क्या होगा, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये प्राइस का क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको मार्केट हमेशा फॉलो करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स, ठीक है। और इस इम्पल्स का ये जो नीचे की तरफ आया, इसको हम लोग बोलते हैं करेक्शन, ठीक है। ये हमारा क्या था, एक्शन, इसका नीचे की तरफ क्या आया, रिएक्शन, ठीक है, ऐसे समझो आप। तो यहाँ पे क्या होता है, हर एक इम्पल्स का एक करेक्शन होगा। मार्केट में जितने भी इम्पल्स लगते हैं ना, हर एक इम्पल्स का क्या होगा, एक करेक्शन होगा। मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, ये हमारा क्या था, एक इम्पल्स था, और इस इम्पल्स का ये जो नीचे की तरफ आया, ये क्या था, करेक्शन था। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, ये जो नीचे की तरफ आया, ये क्या है, इसका करेक्शन है। ये किसका, किस इम्पल्स का करेक्शन है, ये वाले इम्पल्स का ये क्या है, करेक्शन है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अपोजिट साइड में समझते हैं, ठीक है। अपोजिट साइड में बोले तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया, ये क्या था, इम्पल्स, इसका करेक्शन कहाँ आएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। ये ऊपर की तरफ गया तो इसका ये क्या था, करेक्शन था, ठीक है। फिर यहाँ से मान लेते हैं प्राइस नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया, तो ये हमारा क्या था, जो नीचे की तरफ आया, इसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका ये करेक्शन था। फिर मान लेते हैं कि यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, तो ये हमारा नया इम्पल्स, फिर इसका ये क्या था, एक करेक्शन था, ठीक है। तो एक चीज समझ लो, हर एक इम्पल्स का क्या होता है, करेक्शन होता है। मार्केट में जितने इम्पल्स लगेंगे, हर एक इम्पल्स का एक करेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है कि वो जो हमारा करेक्शन आ रहा है, वो कितना आना चाहिए। अभी मान लेते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, अब यहाँ से प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से क्या हो गया, रिवर्स हो गया। अब यहीं से प्राइस रिवर्स क्यों किया, यहाँ पे ऐसा क्या था जो यहाँ से प्राइस रिवर्स कर गया, ये हमारे मन में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट का लेवल होगा, क्योंकि प्राइस ऊपर कहाँ से जाता है, सपोर्ट से जाता है। ये चीज हम लोगों को समझ में आ गया। अब सपोर्ट हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस के कॉन्सेप्ट को। तो अगर यहाँ से प्राइस अभी ऊपर की तरफ गया, तो इसका मतलब क्या होता है कि
पास्ट में भी इससे पहले भी क्या हुआ होगा, प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आया होगा और इसी लेवल से क्या हुआ होगा, ऊपर की तरफ गया होगा, इसीलिए प्राइस जब वापस से इस लेवल के पास आया तो यहाँ से क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया। तो यहाँ पे क्या समझ में आता है कि हम लोगों को क्या यूज करना होगा, पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को हम लोग देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट कर देते हैं, एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पास्ट के प्राइस के एक्शन को नहीं देखेंगे, उसको देखना है वो आप अपने हिसाब से मार्क कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम लोग अगर सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करें तो उससे भी हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने का क्या तरीका होता है, फिबोनाची लगाने का क्या तरीका होता है, वो मैं बताता हूँ। लेकिन अभी क्या समझो कि ये हमारा एक इम्पल्स था, इसका ये क्या था, नीचे की तरफ करेक्शन था। अब ये करेक्शन कहाँ पे होगा, कहाँ से ये वापस ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, ये हम लोग समझेंगे कहाँ से, फिबोनाची रिट्रेसमेंट से। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या समझते हैं। अब देखो, जो भी इम्पल्स आपने कंसिडर किया है, आपका इम्पल्स कौन सा है, ये आपका इम्पल्स है। तो फिबोनाची लगाने का जो तरीका होता है, जो भी हमारा इम्पल्स है उसका लो पॉइंट और उसका जो हाई पॉइंट होता है, सबसे पहले आप उसको मार्क कर दो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले इसको हाई और लो मार्क करता हूँ। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस इम्पल्स का, ये जो हमारा इम्पल्स है, इस इम्पल्स का लो को मैंने यहाँ पे मार्क किया और इसी इम्पल्स का जो हाई है उसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मार्क करता हूँ। अब देखो, यहाँ पे एक चीज समझ लेना, अगर कहीं से भी प्राइस आज के डेट में नीचे की तरफ आया है, इसका मतलब होता है कि पास्ट में भी क्या हुआ होता है, इस लेवल से प्राइस कभी ना कभी नीचे की तरफ आया हुआ होगा। अभी मान लेते हैं क्या कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया और यहाँ से अगर नीचे गिर गया तो मतलब इस लेवल से पहले भी प्राइस यहाँ से क्या हुआ होगा, नीचे की तरफ गिरा होगा। ठीक है, अगर यहाँ से प्राइस अभी ऊपर की तरफ गया होगा तो यहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ से प्राइस क्या हो गया, ऊपर की तरफ रिवर्स हो गया। तो अभी अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया तो पास्ट में भी क्या हुआ होगा, यहाँ से प्राइस जब गिरा होगा तो ऊपर की तरफ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हर एक इम्पल्स का एक करेक्शन होता है, ये चीज समझ में आ गया। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा लो पॉइंट है उसको मैंने मार्क किया और जो हमारा हाई पॉइंट है इसको हमने मार्क किया। अब ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है, इसका नीचे की तरफ करेक्शन आया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिबोनाची को लगाते हैं। ठीक है, तो अब फिबोनाची कैसे आप लोग लगाओगे वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। चार्ट थोड़ा सा छोटा करता हूँ और ये दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, इसको रहने देते हैं। अब देखो, यहाँ पे जब आप ट्रेडिंग व्यू या किसी भी ब्रोकर के ऐप पे खोलोगे तो यहाँ पे आपको एक टूल मिलेगा। इस टूल का नाम है FIB रिट्रेसमेंट, इसको बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, शॉर्ट में इसको हम लोग बोल सकते हैं फिब रिट्रेसमेंट। ठीक है, अब ये इसको हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब कौन से इम्पल्स में लगाना है, इस इम्पल्स में लगाना है। तो आप सबसे पहले जिस भी इम्पल्स में फिबोनाची लगाना चाहते हो उसके हाई एंड उसके लो को कंसिडर कर लो। अभी आप कहाँ पे लगा रहे हो, अप ट्रेंड में लगा रहे हो। मार्केट क्या हो रहा है, नीचे आके वापस ऊपर की तरफ गया, तो मार्केट कौन से ट्रेंड में, अप ट्रेंड में। अगर मार्केट अप ट्रेंड में तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो लो पॉइंट है वहां पे आपको फर्स्ट कर्सर रखना है और जो आपका हाई पॉइंट है वहां पे आपको क्या करना है, सेकंड कर्सर रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मैं पहले बाय डिफॉल्ट कर देता हूँ, जो आपके चार्ट पे भी बाय डिफॉल्ट शो करेगा। ठीक है, इसको मैंने बाय डिफॉल्ट कर दिया। उसके बाद खाली बस मैं क्या करता हूँ, इसके लेवल्स को क्या है ना, राइट साइड कर देता हूँ। ठीक है, ताकि वो चीज़ क्लियरली दिखे। इसके लेवल को मैं राइट साइड कर देता हूँ और ओके करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, इस लेवल को भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे देखना बहुत सारे नंबर्स हैं। अब कौन कौन से नंबर है, इस नंबर्स को देखो, ये क्या है, 23 है। ठीक है, इसके नीचे देखना 38 है, फिर क्या है 0.5 है, 0.618 है, 0.78 है। ये सारे क्या होते हैं, फिबोनाची के नंबर्स होते हैं। इससे पहले जो मैं भी आपको चार्ट पे दिखाया था, आप यहाँ पे देखना, इस पे देखो 38 है, 50 है, 61 है, 78 है। ये सारे नंबर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। 23 है, 38 है, 50 है, 61 है, 78 है। ये सारे क्या होते हैं, फिबोनाची के लेबल्स होते हैं जो एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। अगर इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे 1.618 के भी लेवल है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लेवल्स हैं जो आपको दिख नहीं रहे, जैसे कि 1.618 से पहले क्या है, 1.414, 1.27, 1.13। ये सारे लेवल्स आपको यहाँ पे क्या हो रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। तो इसको हम लोगों को क्या करना होता है, ऑन करना होता है। अगर हम लोग यहाँ से सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको वो सारे नंबर्स दिख जाएंगे, जैसे कि 1.27 है। जैसे मैंने 1.27 और 1.414 पे क्लिक किया, ये सारे नंबर्स यहाँ पे देखो अपने आप आ गए, 1.27, 1.414। तो अभी हम लोगों को क्या है, इस नंबर्स का कोई यूज़ नहीं है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट करके ही रखता हूँ। अब यहाँ पे देखो, हमने क्या किया, फिबोनाची के रिट्रेसमेंट को लगाया। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमने इस इम्पल्स में लगाया है
अब अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो ये क्या होगा कि जो हमारा 50 का लेवल होगा या 38 का जो लेवल है वो, या फिर 61 का जो लेवल है वो, या फिर 78 का जो लेवल है ये सब क्या करेंगे, एज अ सपोर्ट वर्क करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो ये 50-60 के बीच में से रिवर्स हो जाएगा, अगर वहाँ से नहीं हुआ तो नीचे की तरफ आएगा 78 से रिवर्स हो जाएगा, या इसके नीचे एक हमारा नया लेवल से बनता है जिसको हम लोग 88 बोलते हैं, वहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाएगा। तो ये क्या होंगे, कहीं से भी क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, जो एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है। और ये अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो, सारे जगह में क्या होते हैं, सेम तरीके से वर्क करते हैं। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि इस इम्पल्स को क्या करते हैं, अब हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इस चार्ट को अभी मैं क्या करता हूँ, पूरा क्लियर कर देता हूँ। अभी वापस से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया इम्पल्स लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया और यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ आया, ठीक है। यहाँ पे आया, फिर अगेन यहाँ से प्राइस रिवर्स। तो अब यहाँ पे हमारा इम्पल्स कौन सा है, ये हमारा इम्पल्स है। इस इम्पल्स का ये क्या है, हमारा करेक्शन है। अब मार्केट कौन से ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। जो मैंने आपको समझा था कि ट्रेंड कैसे पता करेंगे, अगर मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है तो मार्केट कौन से ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है। तो अभी यहाँ पे क्या है कि प्राइस, ये हमारा इम्पल्स था, इसका ये करेक्शन था। फिबोनाची लगाने का सिंपल सा तरीका है, जो हमारा लो पॉइंट है उसको कंसीडर करो, जो हमारा हाई पॉइंट है उसको कंसीडर करो। तो ये हमारा क्या है, लो। तो मैं क्या करता हूँ, इस लो पे फर्स्ट क्लिक करता हूँ, और जो हमारा हाई है उस पर मैं क्या करूँगा, सेकंड क्लिक करूँगा, मतलब ड्रैग करके इसको ऊपर ले जाके यहाँ पे छोड़ दूंगा। तो मैंने क्या किया, एग्जैक्टली इसके टॉप पे ले गया, यहाँ पे क्लियर। अब यहाँ पे जो हमारे लेवल्स हैं, अब कौन कौन से लेवल्स, ये देखना। 38 का लेवल है यहाँ पे, अगर प्राइस यहाँ से नीचे आया तो ये 38 से भी रिवर्स हो सकता था। अगर इसको ब्रेक करके नीचे आता तो ये 50 से भी रिवर्स हो सकता है। अगर ये इसके नीचे आता 61 तो ये यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है। अगर इसको ही ब्रेक किया तो ये नीचे आएगा 78 के पास, यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है। मतलब यहाँ पे जितने भी लेवल्स है वो सब क्या है, एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेंगे। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है कि मार्केट जो मैक्सिमम टाइम रिपीट करता है ना, वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होता है। अब ये चीज़ समझो कि मार्केट 38 से 10 में से 2 ही बार रिवर्स कर रहा है। 10 में से 8 बार क्या होता है कि नीचे आता है और वो 50% से ऊपर की तरफ रिवर्स होता है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ समझो कि आप यहाँ पे एंट्री मारोगे या फिर आप यहाँ पे एंट्री मारोगे। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ से मार्केट 8 बार रिवर्स कर रहा है, यहाँ पे उसकी ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी है, तो आप यहाँ पे एंट्री करोगे। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स भी कर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, क्योंकि ये 10 में से सिर्फ 2 ही बार ऊपर की तरफ जाएगा। 10 में से 8 बार क्या होगा कि प्राइस नीचे आएगा और 50% को टच करके ऊपर की तरफ जाएगा। तो आपको एंट्री कहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि 38 जो हमारा एज अ सपोर्ट वर्क करता है, लेकिन वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अब ये जो हमारा यहाँ पे लेवल्स है ना, इसमें एक जोन बनता है, ठीक है। अब जोन कहाँ से कहाँ होता है, वो जोन होता है 50 से लेकर 61% के बीच का जो एरिया है ना, ये हमारा होता है गोल्डन जोन, ठीक है। अब जो हमारा 50 से लेकर 60 के बीच का, अब मैंने फर्स्ट कर्सर कहाँ पे रखा था, 50% के लेवल पे, और सेकंड कर्सर मैंने कहाँ पे रखा, नीचे जो हमारा 61 का लेवल था यहाँ पे। अब ये जोन जो बना, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन जोन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारा क्या है, ये हमारा गोल्डन जोन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया, ये हमारा क्या है, गोल्डन जोन। गोल्डन जोन का मतलब होता है कि प्राइस मैक्सिमम टाइम जब कभी भी किसी भी इम्पल्स का करेक्शन होगा, वो गोल्डन जोन से क्या करेगा, रिवर्स कर जाएगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अगर मान लेते हैं कि प्राइस यहाँ से क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। कंसिडर करते हैं कि प्राइस क्या हो रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है। अगर ये गोल्डन जोन के अंदर इंटर मारा तो यहाँ से मैक्सिमम टाइम क्या होगा, प्राइस ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब इसका आप लोगों को अगर रीचेक करना है तो आप कोई भी चार्ट खोलना, बैंक निफ्टी हो, स्टॉक्स हो, किसी का भी चार्ट खोलना, इसका आप लोग प्रैक्टिस करना। जितना ज़्यादा आप इसका प्रैक्टिस करोगे, आपको उतना ज़्यादा इस पर कॉन्फिडेंस और बिलीव स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, इस पर ट्रेड नहीं करोगे, तो फिर आपका इस पर कोई बिलीव नहीं आएगा और सीखने का भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब मैं क्या बता रहा हूँ कि ये अगर हमारा कोई इम्पल्स है तो इसका ये जो नीचे की तरफ करेक्शन आया, ये कहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है, 50 से लेकर 61 तक, ठीक है। और इसके बीच में प्राइस क्या होगा, मैक्सिमम टाइम, अभी मैं आपको चार्ट पे भी इसका एग्जांपल दिखाऊंगा कि कितना बार प्राइस इस लेवल से क्या हुआ, रिवर्स हुआ। इस जोन के अंदर इंटर मारेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, मार्केट रिवर्स हो जाएगा। ये हमारा क्या था, गोल्डन जोन था। इसका सेम एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, बेयरिश साइड में भी एक समझते हैं, ताकि वो चीज़ हमको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। बेयरिश साइड में भी क्या होता है, सेम कॉन्सेप्ट होता है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ और इस फिबोनाची को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, आपको बेयरिश साइन में समझाता हूँ। तो बेयरिश साइन में क्या क्या मतलब होता है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में होगा, प्राइस यहाँ से क्या हुआ, नीचे की तरफ आया,
फिर यहाँ से क्या होगा कि प्राइस वापस से ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ से अगेन प्राइस नीचे की तरफ चला गया। तो मार्केट ने क्या किया, अपने प्रीवियस लो को यहाँ पे ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ गया, तो मतलब प्राइस कौन से ट्रेंड में, अभी डाउन ट्रेंड में। अब अगर आपको डाउन ट्रेंड में फिबोनाची लगाना है तो यहाँ पे भी आपको हाई एंड लो कंसिडर करना है, लेकिन यहाँ पे हमारा इम्पल्स कौन सा है, ये हमारा इम्पल्स है, और इस इम्पल्स का करेक्शन कौन सा है, ये इस इम्पल्स का करेक्शन है। तो यहाँ पे हमारा हाई ये वाला पॉइंट हुआ और ये हमारा क्या हुआ, लो पॉइंट हुआ। हम लोग बेयरिश साइन में लगा रहे हैं, तो हम लोग अभी टॉप से बॉटम पे फिबोनाची लगाएंगे। इस चीज को ध्यान से समझना। अगर हम लोग डाउन ट्रेंड में लगाए तो हम लोग क्या करेंगे, टॉप से बॉटम पे फिबोनाची लगाएंगे। अगर यहाँ से मान लेते हैं कि प्राइस क्या है, ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ चला गया, प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, तो प्राइस कौन से ट्रेंड में, अप ट्रेंड में। तो यहाँ हम लोग क्या करते थे, बॉटम से फिबोनाची लगाते थे टॉप के लिए, फिर इसका हम लोग करेक्शन चेक करते थे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग डाउन ट्रेंड में लगा रहे हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ लगाएंगे और इसका रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि इंपल्स का करेक्शन किस तरफ आएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो अगर ये हमारा इंपल्स है तो इसका करेक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टॉप से बॉटम पे फिबोनाची लगाएंगे। अब वो कैसे लगाना है, सिंपल सा, आपको यहाँ से फिब रिट्रेसमेंट का टूल को सेलेक्ट करना है और इसका जो टॉप पॉइंट है वहाँ पे आपको फर्स्ट कर्सर रखना है यहाँ पे, और जो इसका सेकंड पॉइंट है वहाँ पे आपको क्या करना है, इसके एकदम लो पे लाके क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बताया कि जो 50 से लेकर 60 के बीच का जोन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन जोन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 50 से लेकर 60 के बीच के जोन को यहाँ पे मार्क करता हूँ। तो फर्स्ट क्लिक मैंने कहाँ पे किया, 60 के लेवल पे, सेकंड क्लिक मैंने कहाँ पे किया, 50 के लेवल पे। मैंने यहाँ पे एक जोन बनाया और इस जोन का हम लोग नाम क्या देते हैं, गोल्डन जोन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारा क्या है, ये हमारा गोल्डन जोन है। अब गोल्डन जोन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जब कभी भी प्राइस इंटर मारेगा तो यहाँ से क्या होगा कि प्राइस रिवर्स करेगा। रिवर्स करेगा बोले तो अगर मार्केट अभी यहाँ पे क्या डाउन ट्रेंड में था, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, तो इसका रिएक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो मार्केट फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, गोल्डन जोन। अब यहाँ पे यहाँ से मार्केट तभी नीचे आएगा जब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस का लेवल होगा। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होगा तो प्राइस यहाँ से रिवर्स नहीं करेगा, प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो इसके साथ साथ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी, जो हम लोगों का पास्ट प्राइस का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से भी आपको इसको मार्क करना है। लेकिन उसका पूरा एक तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एग्जैक्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ आप फिबोनाची को यूज कर सकते हो। वो सारी चीज़ें मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट अभी हम लोग क्या करें, बस बेसिक सीख रहे हैं, बेसिक चीज़ों को समझ रहे हैं कि कैसे हम लोग फिबोनाची को यूज़ करेंगे, क्या तरीका होता है, अप ट्रेंड में कैसे यूज़ करना है, डाउन ट्रेंड में कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी आप लोग मुझको एक करो पहले कि अभी तक जो मैंने आपको बस थोड़ा सा ओवरव्यू दिया फिबोनाची का, वो सब लोगों को क्लियर हुआ? हाँ सर, क्लियर है। सब लोगों का आवाज़ नहीं आ रहा सब लोगों को क्लास में। ओके, क्लियर होगा तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर आप लोगों के डाउट्स आएंगे तो उसको मैं क्लियर कर ही दूंगा। तो अभी मैंने आप लोगों को बस थोड़ा सा बेसिक चीज़ें समझाई कि फिबोनाची होता क्या है और कैसे यूज़ करते हैं, और गोल्डन जोन क्या आता है, ये मैंने आपको अभी नया चीज़ समझाया कि गोल्डन जोन से प्राइस क्या हो जाता है, रिवर्स कर जाता है। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल चार्ट पे दिखाता हूँ ताकि वो आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब आप यहाँ पे कोई भी चार्ट खोल सकते हो। चलो मैं मान लेता हूँ ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया। अब निफ्टी का चार्ट किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि आपको 5 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट। पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एक डाउन ट्रेंड का एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर मैं आपको अप ट्रेंड का भी एक एग्जांपल दिखाऊंगा। अब यहाँ पे समझना, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे सबसे पहले हम लोगों को चार्ट पे क्या फोकस करना होता है, चार्ट पे हम लोगों को इम्पल्स लेग ढूंढना होता है। अब इम्पल्स लेग क्या होता है, जहाँ से प्राइस या तो नीचे आया हो, जहाँ से प्राइस या तो ऊपर की तरफ गया हो। तो इम्पल्स लेग का कहने का मतलब मेरा क्या है कि अगर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया है, तो ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स, और इसका करेक्शन ऊपर की तरफ, फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ गया। तो अब हम लोगों का यहाँ पे इम्पल्स कौन सा है, ये हमारा क्या है, इम्पल्स है, इसका करेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे क्वेश्चन कि एग्जैक्टली प्राइस इसी लेवल से नीचे क्यों आया भाई, ये हमारे मन में क्वेश्चन आना चाहिए। अब एग्जैक्टली प्राइस इस लेवल से नीचे इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे फिबोनाची का कोई ना कोई एक रिवर्सल पॉइंट होगा। अब वो चीज़ें हम लोग कैसे पता करेंगे, वो सिंपल से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिबोनाची के टूल को लगाएंगे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डाउन ट्रेंड में लगा रहे हैं, मतलब टॉप से बॉटम पे लगा रहे हैं। तो इसमें लगाने का क्या तरीका होता है, जो हमारा टॉप है वहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्लिक करेंगे, और जो हमारा लो है, जो हमारा ये वाला लो पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेकंड क्लिक करेंगे, ठीक है।
तो एग्जैक्टली मैंने इस लो पे क्लिक कर दिया, एग्जैक्टली ये लो और एग्जैक्टली ये हमारा क्या है हाई। और हम लोगों को एक चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे यूज़ में नहीं है ना, उसको मैं डिलीट करता हूँ। जैसे कि 23 हमारे यूज़ में नहीं है और 38 हमारे यूज़ में नहीं है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। अभी हम लोग सिर्फ फोकस करते हैं गोल्डन जोन पे। तो गोल्डन जोन कहाँ से कहाँ होता है, 50 से लेकर 60 के बीच का जो हमारा एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन जोन। तो ये हमारा जो ऊपर में ये हमारा कौन सा एरिया, 60 का, क्योंकि देखो ये 0.618 है और ये 0.5 है। तो ऊपर वाला जो हमारा लेवल है वो हमारा 0.618 का लेवल है और ये जो हमारा नीचे है इसको बोलते हैं 0.5। ये हमारा जोन क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, इस फिबोनाची को डिलीट कर देता हूँ और इस जोन का नाम दे देता हूँ। इस जोन का नाम क्या होगा, इस जोन का नाम होगा गोल्डन जोन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गोल्डन जोन। अब गोल्डन जोन से प्राइस क्या होता है, रिवर्स करता है। अब यहाँ पे देखना प्राइस क्या हुआ, यहाँ से जैसे इस जोन से ऊपर की तरफ गया मार्केट में, ये हमारा इम्पल्स, इसका करेक्शन जैसे प्राइस इस जोन के अंदर एंटर मारा, यहाँ से प्राइस क्या हो गया, नीचे की तरफ रिवर्स कर गया। अब यहाँ से प्राइस क्यों रिवर्स किया, क्योंकि ये हमारा क्या था, रिवर्सल पॉइंट था और यहाँ से प्राइस मैक्सिमम टाइम क्या करता है, रिवर्स कर जाता है। तो कोई भी गोल्डन जोन अगर वो अप ट्रेंड में हो या फिर डाउन ट्रेंड में हो, कोई भी हो, वहाँ से प्राइस क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसका एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ, अप ट्रेंड में भी दिखाता हूँ, ताकि सारी चीज़ें आपको थोड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अब मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, बैक। यहाँ तो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही गया है। तो देखो अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट में कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है, इस पूरे इंपल्स का करेक्शन ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम लोग फिबोनाची को यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे मार्केट का करेक्शन हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, सारी चीज़ें। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल देखता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आए। ओके, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होगा कि प्राइस 50% के लेवल को टच भी नहीं करेगा, उसका भी मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे आप चार्ट को ध्यान से देखना, निफ्टी का ही चार्ट है। यहाँ से प्राइस क्या हुआ, कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया, ये हमारा पूरा इंपल्स था। यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ इसका करेक्शन आया, फिर यहाँ से प्राइस क्या हो गया, ऊपर की तरफ रिवर्स कर गया। तो हमारा इंपल्स कौन सा है, ये हमारा पूरा एक इंपल्स है, इसका ये क्या है, करेक्शन है। तो हम लोग फिबोनाची अगर यहाँ पे लगाएंगे तो इसका क्या तरीका होता है, जो हमारा इंपल्स है उसका जो बॉटम है और उसका जो हाई है, वहाँ पे हम लोग फिबोनाची को क्लिक करेंगे। तो इसका बॉटम ये वाला पॉइंट है, इसका हाई कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। और हम लोगों को पता है कि 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन जोन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो 50% का लेवल है उसको मैं यहाँ से मार्क करता हूँ और जो हमारा 60% का लेवल है उसको मैं यहाँ से मार्क करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे मार्क किया, ऊपर जो 50 का लाइन है यहाँ पे देख सकते हो 0.5 और नीचे 0.6, ये जोन हमारा क्लियर। अब मैं इस फिबोनाची को यहाँ से डिलीट करता हूँ, इस जोन का नाम देता हूँ क्या, इस जोन को हम लोग बोलेंगे गोल्डन जोन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारा क्या है, गोल्डन जोन। ठीक है, मैंने यहाँ पे गोल्डन जोन लिख दिया। अब प्राइस मैंने आपको क्या बताया कि जब कभी भी गोल्डन जोन के अंदर एंटर करता है तो प्राइस यहाँ से क्या होता है, रिवर्स कर जाता है। अब देखो इम्पल्स, यहाँ से मार्केट करेक्शन आया, इस जोन के अंदर यहाँ पे प्राइस क्या हुआ, एंटर किया, यहाँ पे इसका बॉटम आया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है इसलिए आपको छोटे छोटे कैंडल्स दिख रहे हैं। फिर यहाँ से प्राइस क्या हो गया, ऊपर की तरफ रिवर्स कर गया। अगर आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे, फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो अभी मैं ये सेम चार्ट को आपको 5 मिनट में कन्वर्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसे एक प्रॉपर ट्रेड में एंट्री बना है। अब ये चार्ट को ध्यान से देखना, नीचे डेट क्या है, 8 अगस्त है, 9:45। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ समझना, अभी जो मैंने फिबोनाची लगाया था ये गोल्डन जोन है, तो गोल्डन जोन को मैं रहने देता हूँ। ठीक है, गोल्डन जोन से तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है ना। बस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चार्ट का टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ। ये हमारा गोल्डन जोन उसी टाइम फ्रेम पे आएगा, क्योंकि लो और हाई को तो हम लोग सेम मानेंगे, 5 मिनट हो या फिर 15 मिनट हो, लो और हाई तो नहीं बदलेगा ना, इसके बीच का कैंडल्स की क्वांटिटी बस बढ़ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस चार्ट को 5 मिनट में चेंज करता हूँ और मैं वापस से जाता हूँ उसी जगह पे। ठीक है, जहाँ पे मैंने गोल्डन जोन को मार्क किया था। ठीक है, वापस से हम लोग यहाँ पे आते हैं, देखता हूँ मैंने कहाँ पे मार्क किया था। वहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेड में एंट्री बनेगा और वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो, ये रहा। ठीक है, अब इस चार्ट को देखो, इसको मैं अब थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ये रहा। ठीक है, अब इस चार्ट को देखना। अब यहाँ पे हमारा क्या था, मैंने बॉटम से इम्पल्स, ये हमारा पूरा इम्पल्स था, इसका मार्केट क्या था, करेक्शन था। अब अगर मैं यहाँ पे मैं सपोर्ट को भी मार्क करूंगा तो सपोर्ट का क्या मतलब होता है, सपोर्ट का मतलब होता है जहाँ से पास्ट में प्राइस एक बार ऊपर की तरफ गया हो। अब इस चार्ट को ध्यान से देखना, यहाँ से प्राइस नीचे आया,
सपोर्ट लेके ऊपर, फिर यहाँ से प्राइस नीचे आया, सपोर्ट लेके ऊपर, और इससे पहले देखोगे तो यहाँ से प्राइस नीचे भी आया, मतलब ये एक पहले एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था, और जब ये रेजिस्टेंस का मार्केट ने ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ गया तो यही रेजिस्टेंस अब हमारा सपोर्ट बन गया। अब यहाँ से प्राइस बार बार क्या हो रहा है, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा। तो हम लोग पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस वाले कॉन्सेप्ट में क्या सीखे थे कि अगर पास्ट में किसी लेवल से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो इन फ्यूचर जब कभी भी उस लेवल के पास प्राइस वापस से आएगा तो वहां से प्राइस क्या करेगा, रिवर्स करेगा। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, और जब ये गोल्डन जोन के अंदर इंटर किया तो फिबोनाची के हिसाब से ये हमारा 50% का लेवल, फिबोनाची के हिसाब से हम लोग क्या समझे थे कि गोल्डन जोन क्या होता है, रिवर्सल होता है, यहाँ से प्राइस क्या हो जाता है, रिवर्स कर जाता है। तो अगर अभी हमारा प्राइस डाउन ट्रेंड में तो इसका रिवर्सल अप ट्रेंड में जाएगा, ये चीज क्लियर। तो पहला कंफर्मेशन हम लोगों को यहाँ पे कैसे मिला, फिबोनाची के हिसाब से कि ये हमारा गोल्डन जोन है, और अकॉर्डिंग टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मींस प्राइस एक्शन, मतलब पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे तो ये भी हमारा ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क किया वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, मतलब एक सपोर्ट का लेवल है जहां से पास्ट में भी प्राइस क्या है, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है। तो अब यहाँ पे देखो आपको डबल कंफर्मेशन मिला, कैसे, पहला तो सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले ये क्या था, रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ फॉल गया तो ये रेजिस्टेंस, अभी ब्रेकआउट करके ऊपर गया तो वो सपोर्ट बना। अब यहाँ पे आपको दो कंफर्मेशन क्या क्या मिला, पहला आपका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, दूसरा फिबोनाची के हिसाब से रिवर्सल पॉइंट, मतलब गोल्डन जोन जो हम लोगों का 50 से लेकर 60 के बीच का एरिया होता है, दूसरा कंफर्मेशन। अब तीसरा कंफर्मेशन आपको देगा आपका कैंडल स्टिक्स, जो मैंने आपको कैंडल स्टिक्स सिखाया था। अब कैंडल स्टिक्स कैसे, उसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखा देता हूं। अब देखना, इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। अब यहाँ पे कैंडल्स के बिहेवियर को समझो, ठीक है, कैंडल्स के बिहेवियर को। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट आपको एक बुलिश साइन दिया है। अब बुलिश साइन कैसे दिया है, मार्केट एक बहुत अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में है, कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, ये सपोर्ट के पास आया, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, और फिबोनाची के हिसाब से मैंने देख लिया कि ये हमारा रिवर्सल पॉइंट है। अब बॉटम पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल स्टिक बना है, रेड कैंडल के बाद मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुला, उसके बाद इस ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से इनगल्फ कर लिया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल स्टिक है, और इसके बाद का कैंडल हमारा ग्रीन में क्लोजिंग भी दिया, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे, फिर यहाँ से मार्केट क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। तो यहाँ से प्राइस क्या हुआ, रिवर्स हो गया, फिर यहाँ से प्राइस कंटिन्यूसली धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही गया है, ठीक है, साइडवेज टू ऊपर की तरफ गया, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए प्राइस क्या हुआ, कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया। तो हम लोगों को एक चीज तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे हम लोग सारे कंफर्मेशन को लेकर ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे कोई इंडिकेटर यूज नहीं है, कोई फालतू का एडवांस स्ट्रेटेजी या कोई कैंडल स्टिक, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल सा कैंडल स्टिक बुलिश इनगल्फिंग, जो मैंने आपको कोर्स में भी समझाया था। मैंने आपको बहुत सारे कैंडल्स के बारे में नहीं समझाया था, मैंने आपको क्या क्या बताया था, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, और इन्वर्टेड हैमर, बुलिश इनगल्फिंग, बेयरिश इनगल्फिंग और डोजी, बस इतना ही कैंडल्स को आपको सिखाया था। और वही कैंडल्स की एक्यूरेसी भी अच्छी होती है, इसके अलावा जो भी कैंडल्स होते हैं ना उसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको तीनों कंफर्मेशन मिला, पहला गोल्डन जोन, दूसरा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, तीसरा बुलिश इनगल्फिंग, यहाँ से प्राइस रिवर्स। तो ये हमारा गोल्डन जोन होता है, और ये मेरे लिए क्या है, सबसे बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप है। अभी तक मेरे को इससे बेटर स्ट्रेटेजी कुछ नहीं लगा, इससे बेस्ट सेटअप मुझको कुछ नहीं लगा। ये प्योर प्राइस एक्शन है, इसमें कोई इंडिकेटर वगैरह यूज नहीं होता, ये चीज़ आप ध्यान से देखना, तो इसकी एक्यूरेसी वैसे भी अच्छी होगी, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई, ये चीज़ों को आप पकड़ना सीख गए, समझना आ गया, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखो स्टॉप लॉस इसमें हिट होते हैं, ऐसी बातें नहीं होगी, हर जगह स्टॉप लॉस हिट होता है। जो आपको बोलता है कि सिर्फ स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होगा, बहुत 90% एक्यूरेसी, भाई आज तक दुनिया में कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं बनी जिसकी एक्यूरेसी 90% हो। अगर किसी सेटअप का, किसी भी स्ट्रेटेजी का अगर एक्यूरेसी 60% है ना तो वो बहुत ज़्यादा बेटर है, ठीक है। 90% की एक्यूरेसी का आज तक कोई भी ऐसा सेटअप नहीं बना। 90% बोले तो मतलब अगर आप 10 ट्रेड कर रहे हो तो उसमें से आपका 9 ट्रेड सक्सेसफुल होगा, और ऐसा कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं बना आज तक। आप उसको अच्छा कैसे कर सकते हो, अपने आप पे काम करके, अपनी गलतियों से सीख के, अपने साइकोलॉजी को अच्छे करके, अपने मनी मैनेजमेंट, अपने साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ों को ठीक करके आप अपना प्रॉफिट लॉस को कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप साइकोलॉजी अच्छा कर लोगे तो आपको लॉसेस कम होंगे, अगर आप साइकोलॉजी अच्छा नहीं करोगे तो आपको फिर लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे। स्टॉप लॉस यूज़ करोगे तो लॉसेस कम होंगे, स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा लॉसेस होंगे। तो ये सब चीज़ों को ठीक करते करते आप क्या करोगे, थोड़ा सा आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ों को नहीं, सिर्फ स्ट्रेटेजी के पीछे भागोगे तो प्रॉफिट तो होने से रहा, लॉस बहुत तगड़ा तगड़ा होगा,
ठीक है, ये तो पहला एग्जांपल था। आपको मैं थोड़ा-सा बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। अब ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट में भी हम लोग समझ सकते हैं। किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इसको क्लियरली समझ सकते हो। मैं आपको थोड़ा-सा बेस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी मार्केट क्या है, कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखता हूँ। अब देखो, हमारा क्या है ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है। इस इम्पल्स का ये क्या आया, करेक्शन आया। करेक्शन आया, फिर यहाँ से प्राइस क्या हो गया, ऊपर की तरफ। मार्केट अप ट्रेंड में, ये हम लोगों को पहले से पता है। तो इसमें हमारा लो पॉइंट कौन सा है, ये हमारा क्या है, लो पॉइंट। हमारा हाई पॉइंट कौन सा है, ये हमारा हाई पॉइंट है। अगर हम लोग फिबोनाची लगाएंगे तो फिबोनाची लगाने का तरीका क्या होता है, जो हमारा बॉटम एरिया है, जो हमारा बॉटम पॉइंट है, हमारा बॉटम कौन सा है, ये हमारा बॉटम है, और हमारा हाई कौन सा है, ये हमारा हाई रहा। अब 50 से लेकर 60 के बीच के एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन जोन बोलते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 50 से लेकर 60% के जोन को क्या करता हूँ, यहाँ पे मार्क करता हूँ वापस से, ये हमारा गोल्डन जोन। और मैं फिबोनाची को यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, और मैं इसका नाम दे देता हूँ क्या, गोल्डन जोन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ गोल्डन जोन। ठीक है, अब यहाँ से प्राइस क्या करेगा, रिवर्स करेगा। आप चार्ट देखो, चार्ट देखो, आपको समझ में आएगा। जैसे प्राइस इस जोन के अंदर एंटर किया, प्राइस यहाँ से क्या हो गया, रिवर्स हो गया। यहाँ पे आपको कैंडल स्टिक का भी कंफर्मेशन मिलेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी कंफर्मेशन मिलेगा। सारी चीजें आपको यहाँ पे क्या करेगा ना, चार्ट आपको बता देगा। आप देखोगे तो ये पहले क्या था, एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था। अब आपको ये कैसे मार्क करना है, आपको देखना है। अगर यहाँ पे 50% का लेवल आया है, तो यहाँ पे क्या करो, आप पहले सिंपल सा एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करो। अब ये हमारे लिए एज अ सपोर्ट वर्क कर रहा है। अब कैसे पता चलेगा कि ये हमारे लिए एज अ सपोर्ट वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर। अब यहाँ पे पास्ट के स्ट्रक्चर को देख लो, यहाँ पे आपको चार्ट क्लियरली बता रहा है कि प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ आया, इसका ब्रेकडाउन हुआ, प्राइस नीचे, इस लेवल को रीटेस्ट किया, यहाँ से प्राइस फॉल। अगर इस लेवल को वापस से रीटेस्ट करके प्राइस नीचे की तरफ आया, मींस क्या था, ये हमारा कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस था। उसके बाद यहाँ पे फिर वापस से समझो, जैसे प्राइस इस लेवल का ब्रेकआउट किया, वापस से रीटेस्ट किया, उसके बाद तगड़ा गैप अप, फिर मार्केट जब वापस से नीचे आया तो यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन दिया। जो हमारा रूल है, उस रूल के हिसाब से यहाँ पे नीचे की तरफ परफेक्ट ब्रेकडाउन नहीं था। ब्रेकडाउन नहीं होने के बाद इसलिए प्राइस क्या हुआ, यहाँ से रिवर्स कर गया। तो जो फर्स्ट कैंडल है, जो यहाँ पे सिर्फ रेड वाला आप इस कैंडल को देख रहे हो, यहाँ से प्राइस अगर नीचे की तरफ आया है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नीचे का एंट्री कर लेते हैं कि ये तो सपोर्ट तोड़ दिया, अब तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन उसके बाद के कैंडल का वो लोग वेट नहीं करते हैं। वेट करोगे तभी यहाँ पे ट्रैप होने से बचोगे। जो मैंने आपको जो फॉल्स ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट के रूल्स में समझाया था, उस वक्त आपको ये चीज़ें मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या था, एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा, फिर यहाँ से प्राइस नीचे, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर। तो ये हमारा क्या, एज अ सपोर्ट है। अब उसी के लिए यहाँ से प्राइस जब ऊपर की तरफ यार वापस इस जोन के अंदर इंटर मारा, तो यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, जो हम लोग पास्ट प्राइस के हिसाब से मार्क कर लिए। और फिबोनाची के हिसाब से ये हमारा क्या था, गोल्डन जोन था। गोल्डन जोन के प्राइस, गोल्डन जोन में प्राइस एंटर किया और यहाँ से मोमेंटम के साथ मार्केट ऊपर की तरफ भाग गया। तो आपको हमेशा एंट्री कहाँ पे करना है, गोल्डन जोन में एंट्री करना है। लेकिन गोल्डन जोन में हम लोग एंट्री तभी करेंगे जब वहां पे कोई प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारा सपोर्ट या फिर कोई रेजिस्टेंस का लेवल बनेगा। ठीक है, अगर नहीं बन रहा तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, एंट्री नहीं करेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये भी हमारा एक इम्पल्स है, इसका नीचे की तरफ क्या आया, करेक्शन आया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी एक फिबोनाची लगाता हूँ। प्राइस अभी 50% के लेवल के पास नहीं आया होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखो तो ये हमारा मैक्सिमम 38% से ही क्या हो गया, रिवर्स हो गया। अगर मैं इसके एग्जैक्टली टॉप पे क्या करता हूँ, लगा देता हूँ, ये 50% के लेवल के पास क्या हुआ, प्राइस नीचे की तरफ नहीं आया, प्रीवियस डे के क्लोजिंग के हिसाब से प्राइस क्या हुआ, यहाँ से रिवर्स कर गया। तो यहाँ पे ये हमारा 50% के पास आया ही नहीं, तो कोई बात ही नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब देखो, ये हमारे लिए अप ट्रेंड में भी काम करता है और ये हमारे लिए डाउन ट्रेंड में भी काम करता है। अब डाउन ट्रेंड में कैसे है, उसका एग्जाम्पल देखो। प्राइस यहाँ से क्या हुआ, नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, और यहाँ से फिर प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ फॉल कर गया। तो यहाँ से एग्जैक्टली प्राइस क्यों फॉल किया, यहाँ पे हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, लेकिन फिबोनाची के हिसाब से यहाँ पे हमारा गोल्डन जोन होगा। गोल्डन, अगर हम लोग डाउन ट्रेंड में लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, टॉप से क्या करेंगे, बॉटम पे लगाएंगे। ये देखो 60% का लेवल, ये हमारा 50% का लेवल। प्राइस क्या हुआ, यहाँ से गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया, यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा था, लेकिन यहाँ पे फिर मार्केट क्लोज हो गया, नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन ही खुला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलिंग का ऑर्डर लगा, इसलिए प्राइस क्या हुआ, यहाँ से गैप डाउन खुला। तो आप जब चार्ट को अच्छे से रीड करोगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। हर एक इम्पल्स का जो करेक्शन होता है ना, वो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, अपने गोल्डन जोन से रिवर्स करता है। इम्पल्स
ये करेक्शन, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ भागा। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिबोनाची लगाऊंगा। फिबोनाची लगाने का क्या तरीका है, जो हमारा बॉटम का प्राइस है, जो हमारा लो है उसको कंसिडर करो, और जो हमारा हाई है उसको कंसिडर करो। ये हमारा क्या था 60% का लेवल, ये हमारा 50% का लेवल। प्राइस इस जोन के अंदर इंटर किया, 60% के लेवल को टच किया और यहाँ से रिवर्स कर गया। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, कैंडल्स छोटे हैं मतलब कम है, इसलिए आपको ऐसे दिख रहे हैं। जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके रखोगे और यहाँ पे गोल्डन जोन के अंदर एंटर करेगा, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये जो मोमेंट मिला ना, बहुत मिला है। कितने पॉइंट का मोमेंटम मिला आप यहाँ पे देखो, मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ। ये हमारा बॉटम, ये हमारा हाई, 380 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे छोटे, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, देखो ये जो यहाँ से कैंडल स्टार्ट हो गई, यहाँ से देखो एक भी रेड कैंडल नहीं बना है इस हाई तक, मतलब 300 पॉइंट तो मार्केट आराम से गया है। 300 पॉइंट यहाँ पे क्या हुआ, कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया, 322 पॉइंट, उसके बाद फिर यहाँ पे रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो गया। तो अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये पूरे 300 पॉइंट को कोई कैच नहीं कर पाएगा, मैं खुद कैच नहीं कर पाऊंगा, आप भी कैच नहीं कर पाओगे। और जो बोलता है कि मैं 500 पॉइंट का प्रॉफिट लिया हूँ, 300 पॉइंट का लिया हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। आपको मार्केट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50, 60, 80 बहुत अच्छा रहा, मोमेंटम के साथ 2 कैंडल मिल गया तो 100 पॉइंट। उससे ज़्यादा आप तभी ले पाओगे जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होगा, बहुत अच्छा आपको बिलीव होगा आपके सेटअप पे, तभी आप उसके बाद वेट कर पाओगे। क्योंकि 100 पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिला, वापस से जब मार्केट 50 पॉइंट नीचे आएगा तो आपका प्रॉफिट 50% खत्म हो जाएगा, तो आपके अंदर फियर आएगा। वही चीज़ जो मैंने आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी में समझाता था, अगर आप उस पर कंट्रोल कर लेते हो तो फिर आप मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हो। स्ट्रेटेजी दूसरा सीखने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आप एक चीज़ समझो सिंपल सा। यहाँ से मार्केट क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आया। अब मुझको 5000 का प्रॉफिट हो सकता है और किसी दूसरे बंदा को, मान लेते हैं कोई भी क्लास में है, ठीक है, अमित है, ठीक है, तो उनको प्रॉफिट उसी जगह पे उसी सेटअप पे 10,000 होगा, लेकिन मुझको 5,000 होगा। ऐसा क्यों, डिफरेंस क्यों, सेम सेटअप पे ट्रेड लेंगे फिर भी। अगर मैं यहाँ पे एंटर मारा, यहाँ पे मैंने क्या किया, एंट्री किया, अब यहाँ से प्राइस मान लेते हैं 2 कैंडल में मेरे को ऊपर की तरफ गया और मार्केट ने यहाँ पे मेरे को 100 पॉइंट का टारगेट दे दिया। अब मेरे को यहाँ पे मान लेते हैं 100 पॉइंट का मैंने कैच किया, मेरे को प्रॉफिट हो रहा 5000 रुपीज़ का, और अमित ने भी एग्जैक्टली यहाँ पे एंट्री मारा और उनको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा 5000 रुपीज़ का। दोनों जगह को यहाँ पे सेम प्रॉफिट है। लेकिन अब मार्केट अगर यहाँ से नीचे की तरफ आया, 100 पॉइंट मार्केट क्या हुआ, 50 पॉइंट मार्केट मान लेते हैं नीचे की तरफ आ गया, तो मेरा प्रॉफिट जो 5000 का हो रहा था वो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 2500 हो जाएगा। तो अब मुझको यहाँ पे क्या लगेगा, डर लगेगा। लेकिन दूसरा एग्जांपल अमित कुमार है, उनको यहाँ पे डर नहीं लगेगा, वो आया नीचे, उनको पता है कि नहीं यहाँ से प्राइस वापस ऊपर की तरफ जाएगा और मार्केट मुझको 200 पॉइंट देगा। तो मैं यहाँ पे डर के कारण क्या करूंगा, एग्जिट मार दूंगा 2500 के प्रॉफिट को लेकर। लेकिन अमित कुमार यहाँ पे क्या करेंगे, वेट करेंगे, और मार्केट जब वापस से ऊपर की तरफ 200 पॉइंट देगा तो उनको फिर यहाँ पे पूरा 10,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट सिर्फ साइकोलॉजी का होता है और कोई चीज का नहीं होता है। अब यहाँ पे मेरे अंदर फियर है, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, मैं 5000 लेकर 2500 यहाँ पे लेके निकल गया, क्योंकि पहले मैंने 5000 का देखा था, अब वो डायरेक्ट 50% कम हो गया, तो मुझको डर लग रहा है कि कहीं ये 2500 भी नीचे की तरफ जाके मेरा जीरो ना कर दे, तो मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा। लेकिन अमित कुमार को अगर स्ट्रेटेजी पे बिलीव है, ट्रस्ट है, उनको कॉन्फिडेंस है, उनको पता है कि नहीं यहाँ से तो ऊपर ही जाएगा, तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, वेट करेंगे, नहीं 2500 आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, ये अभी वापस ऊपर जाएगा और मुझको 10,000 का प्रॉफिट देगा, तो वो पेशेंस के साथ वेट करेंगे। उनको मार्केट अगर दे दिया तो ठीक है, मतलब वो मेरे से ज़्यादा बेटर तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, उनके अंदर अच्छा साइकोलॉजी है, मेरा साइकोलॉजी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आपको साइकोलॉजी पे वर्क करना है, सेटअप सिंपल सा सीखो, सबसे ज़्यादा फोकस करो अपने साइकोलॉजी, अपने थिंकिंग, अपने जो आप ट्रेड में एंट्री कर रहे हो उस चीज़ पे। जब आप उस पर मेहनत करना स्टार्ट करोगे, मतलब अपने आप पे मेहनत करना स्टार्ट करोगे, तब आप अपने आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। दूसरे की स्ट्रेटेजी सीखकर, दूसरे के सेटअप देखकर, दूसरे के प्रॉफिट को देखकर आप कोई फायदा नहीं होने वाला है, आपको कोई फायदा ही नहीं होगा उससे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझो। आई होप अभी आपको क्लियर हो गया। इसका मैं आपको ढेरों एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ, आप जितना एग्जाम्पल बोलोगे मैं आपको उतना एग्जाम्पल दिखाऊंगा, लेकिन मेरे एग्जाम्पल दिखाने से कोई फायदा नहीं होने वाला आपको जब तक आप सेल्फ इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखो, अभी मैं आपको इसका एग्जाम्पल अप ट्रेंड में दिखाया था, अब इसको मैं डाउन ट्रेंड में दिखाता हूँ। अब डाउन ट्रेंड बोले तो क्या, ये हमारा क्या है, मार्केट नीचे की तरफ आया, इसका ये करेक्शन आया, फिर यहाँ से प्राइस क्या हुआ, फॉल कर गया। अब यहाँ पे हम लोगों को इंपॉर्टेंट, अब क्यों यहाँ से प्राइस वापस नीचे की तरफ आया, फिबोनाची लगाओ सिंपल सा, ये हमारा क्या है, टॉप है, हमारा बॉटम कौन सा है, ये हमारा बॉटम है। अब 50 से लेकर 60 के बीच का क्या होता है, गोल्डन जोन होता है। और यहाँ पे देखो मार्केट क्या है, एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस भी वर्क किया, क्योंकि एक बार यहाँ से प्राइस फॉल किया है नीचे की तरफ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लेवल को मार्क करता हूँ, ये हमारा क्या है, एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये लेवल याद रखना कि ये हमारा कौन सा लेवल है, 50 का लेवल है, ये हमारा 60 का लेवल है। फिबोनाची हम लोगों ने लगा के देख लिया कि ये हमारा क्या है, गोल्डन जोन के अंदर प्राइस एंटर कर गया। और अब यहाँ पे देखो सिंपल प्राइस एक्शन को देखो,
प्राइस यहाँ से नीचे आया, रीटेस्ट मतलब ये हमारा कहीं ना कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इसलिए रीटेस्ट करके प्राइस फॉल, वापस जब उस लेवल के पास गया तो यहाँ पे एग्जैक्टली हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ से प्राइस वापस नीचे की तरफ आ सकता है। ये चीज हम लोग किसको देख के बोल रहे हैं, पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देख के बोल रहे हैं। और यहाँ पे हमारा फिबोनाची के हिसाब से कौन सा जोन है, गोल्डन जोन है, मतलब 50 का लेवल है, और वो हमारा कौन सा एरिया होता है, रिवर्सल एरिया होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, फिर यहाँ से प्राइस क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे, इस पूरे इंपल्स का 50%, अभी मैंने आपको यहाँ पे फिबोनाची लगाया, 50% से मार्केट यहाँ पे क्या हो गया था, रिवर्स कर गया था। इस पूरे इंपल्स का हमारा ये कौन सा लेवल है, 50% का लेवल है, यहाँ से प्राइस रिवर्स कर गया। तो आप सिंपल अगर फिबोनाची को और सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी फॉलो करोगे ना, तो आपको बस क्या है, 1-2 दिन फॉलो नहीं करना, क्योंकि आपको कोई भी रिजल्ट 1-2 दिन में तो मिलने से रहा। अगर आपको इसका बेटर रिजल्ट चाहिए तो एटलीस्ट आपको एक ही सेटअप पे 6 महीना तक लगातार काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको उसका रिजल्ट, उसकी एक्यूरेसी, सारी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, आई होप अभी आपको क्लियर। अगर मैं आपको इसका और एग्जांपल दिखाऊं तो दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, अब देखो, ये हमारा क्या है, पूरा एक इम्पल्स है, इसका नीचे की तरफ मार्केट में क्या आया, करेक्शन आया। देखना, ये हमारा क्या है, इम्पल्स, इसका क्या आया, करेक्शन, फिर यहाँ से प्राइस क्या हुआ, रिवर्स कर गया। तो अब यहाँ पे कोई ना कोई फिबोनाची का जरूर लेवल होगा, तो कैसे लगाएंगे, जो हमारा बॉटम एरिया है, ये हमारा बॉटम है एग्जैक्टली, तो ये हमारा बॉटम, जो हमारा टॉप है उसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसिडर करता हूँ। तो ये हमारा क्या था, टॉप था, ठीक है, ये रहा, ये हमारा क्या था, टॉप एरिया, ये हमारा बॉटम। पूरे इंपल्स का करेक्शन कौन सा है, 50। मार्केट के यहाँ पे क्या हुआ, 60% के लेवल पे आया, फिर यहाँ से प्राइस क्या हुआ, रिवर्स कर गया ऊपर की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा तो कभी कभी आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। इससे पहले मैंने जितना एग्जाम्पल दिखाया था वहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस रिवर्स कर गया था एग्जैक्टली 50 से लेकर या 60 के थोड़ा सा भी नीचे नहीं आया था। लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा नीचे आके आपके स्टॉप लॉस को हिट कर सकता है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गया, मैंने जो कल या परसों के ट्रेड में, कल ही जो मैंने स्टॉप लॉस हिट करवाया उसमें क्या कि ये अगर हमारा सपोर्ट का लेवल था और 60% का लेवल था, मार्केट नीचे की तरफ आया, एक रेड कैंडल बना और यहाँ पे मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। लेकिन अगर सेम मैं यहाँ पे उसके बाद का कैंडल का वेट करता जो ग्रीन बनाया था और उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया, तो मे भी यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। लेकिन अगर इसके बाद भी रेड कैंडल बन जाता तो मैं कंफर्म हो जाता कि यहाँ से मार्केट अब क्या करेगा, रिवर्स नहीं करेगा, नीचे जाएगा, क्योंकि ये फेल कर गया, तो मैं पोजीशन को काट देता। तो यहाँ पे सेम मार्केट थोड़ा सा आपका कभी कभी स्टॉप लॉस हिट करेगा। अगर स्टॉप लॉस हिट कर रहा तो उससे आपको लर्निंग दे रहा। लर्निंग मेरे को क्या दिया, ये चीज़ मैंने आपको कल के सेशन में भी बताया था कि अगर मैं वहाँ पे वेट करता तो मार्केट मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं करता। जो टॉप साइड में रेजिस्टेंस के पास मेरा स्टॉप लॉस हिट किया था, मुझको अच्छे से ये चीज़ याद है। और यहाँ पे भी सेम वही एग्जाम्पल अभी आप देख सकते हो। ठीक है, तो जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ इसको आप थोड़ा सा डीपली जब समझोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें। और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये आपको कोई 1 लाख रुपए भी दे के अगर बता दे तो आप मुझको बताओ, आपको अब आदत है मुझको तो पैसा दे के ही सीखना है, तो आप जाकर सीख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको वही चीज़ बताएगा जो मैं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी लॉसेस किए हैं और मैं इसलिए आपको फ्री में दिखाता हूँ, सिखाता हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि जो गलती मैंने करी, जो जिस कारण से सबसे ज़्यादा लॉसेस मैंने किया, वो सेम गलती आप लोग मत करो, क्योंकि गलती करके सीखना इंपॉर्टेंट है। आप दूसरों की गलती से भी सीख सकते हो। अगर मैं इस सेटअप पे लॉस कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं करोगे। अब यहाँ पे देखो, एक हमारा ये भी इम्पल्स है, इसका नीचे की तरफ करेक्शन आया, फिर यहाँ पे मैं फिबोनाची लगा देता हूँ। तो ये हमारा क्या था, बॉटम था, तो मैं ये हमारा बॉटम कंसिडर करते हैं। अब ये हमारा जो टॉप एरिया है, इसको हम लोग क्या करते हैं, टॉप पे वापस ले जाकर रखते हैं। ये हमारा क्या है, टॉप। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया। अब यहाँ से मार्केट क्या है, वापस से कंटिन्यूसली नीचे की तरफ फॉल किया। अब 60% के बाद देखो, फिर अगेन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेट, फिर यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, स्टॉप लॉस हिट किया। लेकिन इसके बाद देखो, फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। तो मार्केट आपके स्टॉप लॉस भी हिट करेगा, आपको स्टॉप लॉस देना आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है कि अगर मार्केट ठीक है, पहला कैंडल तो नीचे की तरफ चला गया, अगर इसके बाद का कैंडल भी कि इसी के डायरेक्शन में क्लोजिंग दे देता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे काट देंगे। लेकिन अगर आप सिंपल प्राइस एक्शन को भी फॉलो करोगे तो यहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए। लेकिन अगर आप पास्ट के प्राइस के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे कोई वैसा सपोर्ट दिख नहीं रहा। सपोर्ट कहाँ पे है, इस लेवल पे सपोर्ट है, यहाँ से। तो मार्केट एग्जैक्टली फिर यहीं से रिवर्स भी किया है। तो मैं क्या करता हूँ, आप देखो, जो हमारा सपोर्ट का एरिया है ना, वो ये वाला लेवल है। ठीक है, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ आया, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर, फिर यहाँ से मार्केट जब ऊपर गया वापस आया, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, हाईयर चांसेस है। 50% और 60% के बीच में अगर सपोर्ट है ना, तभी यहाँ से मार्केट घूमेगा। अगर सपोर्ट नहीं होगा पास्ट प्राइस के हिसाब से, तो मार्केट नहीं घूमेगा। तो अगर आप बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखे फिबोनाची को यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे हाईयर चांसेस है कि आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। ठीक है, आई होप अभी आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। 1-2 एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ
कितना एग्जाम्पल दिखाऊंगा यार। आप क्या करो ना, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना सिर्फ। अब प्रैक्टिस कैसे करोगे, ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट खोलो, जो दिमाग में आ रहा, जो कंपनी का आपको नाम याद आ रहा, उस कंपनी का नाम सर्च मारो, उसका चार्ट खोलो और उसके चार्ट पे बस फिबोनाची लगाना स्टार्ट करो, गोल्डन जोन मार्क करो और देखो कि गोल्डन जोन के अंदर जब प्राइस एंटर कर रहा है तो क्या वहां से प्राइस रिवर्स कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो आपको अपने आप बिलीव होना स्टार्ट हो जाएगा उस चीज़ों पे, अगर नहीं कर रहा तो आप उसका स्क्रीनशॉट करो, ग्रुप में भेजो, अगर रिवर्स कर रहा है उसका भी स्क्रीनशॉट भेजो, अगर रिवर्स नहीं कर रहा है उसका भी स्क्रीनशॉट भेजो। जब आप वो सारी चीज़ें करना स्टार्ट करोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ किसी भी चीज़ की क्या एक्यूरेसी है। अगर आप इसका प्रैक्टिस नहीं करोगे इस चीज़ों का, अभी आपने चलो 1 घंटा देखे लेक्चर तो देख लिया, आपने यहाँ पे अपना 1 घंटा टाइम दे दिया, अब घर जाके आप इसको भूल गए, अब चार्ट पे प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, तो फिर मैं बोलता हूँ ना कि आपका ये 1 घंटा आपने यहाँ पे वेस्ट कर दिया, क्योंकि आप तभी यहाँ पे आपका वो टाइम इन्वेस्ट हुआ जब आप उसका वापस से घर जाके प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। कितना मैं बता दूं, कितना भी मैं आपको सिखा दूं, रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा जब तक आप अपनी तरफ से एफर्ट्स, अपनी तरफ से मेहनत नहीं करोगे। ओके, क्लियर हुआ सब लोगों को? यस सर। हाँ सर क्लियर है। सर नीचे गोल्ड जोन का टारगेट कैसे रखने का? एक एक करके आप बोलो, आपकी आवाज प्रॉपर मुझको आ नहीं रही है, एक एक करके बोलिए। टाइम फ्रेम का क्या मतलब है? 5 मिनट में टाइम फ्रेम पूछ सकते हैं, मतलब ऐसे 5 मिनट में या 1 आवर में भी सोच सकते हैं, ये डेली वीकली। चलो ठीक है, अभी आप थोड़ी देर के लिए म्यूट करो और मैं आपको जो है ना कोई दूसरा रैंडम स्टॉक चूज करता हूँ और आपको मैं बड़े टाइम फ्रेम पे, मीन्स बोले तो डेली या फिर वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई भी स्टॉक चूज करता हूँ, चलो ये स्टॉक लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं चेंज करता हूँ 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे। किसी भी स्टॉक को लेते हैं, यहाँ पे वैसा मुझको कुछ दिख नहीं रहा, आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि 5 मिनट या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही यूज़ करना है, आप इसको डेली, वीकली, आवरली, ठीक है, मंथली, किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो। ओके, ये तो हमारा बस चार्ट पैटर्न का ही है, कोई ना कोई तो स्टॉक मिलेगा ही यार। चलो ठीक है, ये रहा। अब इस चार्ट को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा डिलीट करता हूँ, इसमें मेरा जो एनालिसिस किया हुआ है ना, इसको मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों के लिए बस डिलीट कर देता हूँ ताकि चार्ट क्लियर हो जाए। अब ये मंथली टाइम फ्रेम पे है, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे ध्यान से देखना। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आपको इम्पल्स देखना है। इम्पल्स हमारा क्या है, मान लेते हैं ये हमारा एक इम्पल्स है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है, इस इम्पल्स का ये क्या है, नीचे की तरफ करेक्शन आया, तो ये कितना % करेक्शन आया ये हम लोग फिबोनाची के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, पास्ट प्राइस के हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट का भी लेवल होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिबोनाची का लेवल लगाता हूँ, एग्जैक्टली इससे क्या करता हूँ, इसके बॉटम से लेकर इसके टॉप पे लगाया। अब जैसे मैंने इसके बॉटम से लेकर टॉप पे लगाया, अब ये मंथली टाइम फ्रेम पे यूज़ कर रहा हूँ, तो जब इसका नीचे की तरफ मार्केट करेक्शन आया तो ये फिर एग्जैक्टली क्या हुआ, 60% के लेवल से, जो हमारा 60% का लेवल था, 50 से लेकर 60 के बीच का क्या होता है गोल्डन जोन, फिर यहाँ से प्राइस क्या हो गया, रिवर्स, वापस से नीचे की तरफ आया 60% के लेवल से, फिर यहाँ से मार्केट क्या हो गया, रिवर्स, मतलब यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप का चार्ट पैटर्न बना और यहाँ से प्राइस क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो आप इसको मंथली पे भी यूज़ करोगे तो आपको वैसा ही एक्यूरेसी मिलेगा जैसा आपको 15 मिनट और जैसा आपको डेली पे मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा और पास्ट का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। मान लेते हैं ये हमारा एक पूरा इम्पल्स है, इसका ये करेक्शन है, तो अगर हम लोग क्या करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अगर इसका फिबोनाची लगाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, इसके टॉप से लेकर इसके बॉटम पे लगाएंगे। अब 50 से लेकर 60 के बीच का कौन सा जोन होता है, गोल्डन जोन होता है। प्राइस यहाँ पे देखो क्या हुआ है, ये हमारा इम्पल्स, इस इम्पल्स का ये करेक्शन आपने जोन के अंदर एंटर किया, यहाँ से प्राइस रिवर्स कर गया। तो आप इसको डेली करो, मंथली करो, सारे टाइम फ्रेम पे ये काम करेगा। अब मैं आपको इसका दूसरा एग्जांपल और दिखाता हूँ इस स्टॉक में। कहीं पे भी आप देखोगे, मान लेते हैं ये हमारा एक पूरा इम्पल्स है, इसका ये एक करेक्शन है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका जो बॉटम है इसको हम लोग कंसिडर करते हैं और जो इसका हाई है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। मार्केट एग्जैक्टली यहाँ से क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, 50% के लेवल को टच किया और यहाँ से रिवर्स कर गया। तो ये चीज़ें तो मैं आपको ढेरों एग्जांपल दिखा दूंगा, आप इसका जब तक सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको इसका रिजल्ट नहीं दिखेगा।
आप इसको मंथली टाइम फ्रेम पे यूज़ करो, डेली टाइम फ्रेम पे यूज़ करो, एक्यूरेसी सेम होती है। आपको ये सारी चीज़ें तभी पता चलेगी जब आप इसका बैठकर अभी 2 घंटा 1 घंटा प्रैक्टिस करोगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। समझ में आया अभी आपको जिनका ये क्वेश्चन था? जी सर। ओके, और कोई डाउट आप लोगों का? सर जैसे ये अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में ज्यादा इफेक्टिव है, अगर मार्केट सर साइडवे है तो उसके में फिबोनाची लगाएं। नहीं, साइडवेज है तो वहां पे आपको नहीं लगाना है, क्योंकि फिबोनाची लगाने के लिए आपके पास इम्पल्स होना चाहिए। अगर इम्पल्स नहीं है तो उसका करेक्शन नहीं आएगा, और अगर मार्केट साइडवेज है मीन्स उसमें इम्पल्स है ही नहीं। ठीक है, एक और सर दूसरा, जैसे ये तो ठीक है सर, जैसे इम्पल्स नहीं है तो उसको नहीं नॉर्मल कंसीडर करेंगे, बट जैसे सर अगर मान लीजिए सब कुछ सर मैं 1 महीने लेके स्टॉक छोड़ता हूँ, ज्यादा सर इंट्राडे नहीं करता हूँ, तो स्टॉक में सर फिबोनाची लगाऊं तो वो तो इम्पल्स बन भी रहा है, तो फिर वहीं पे आ रहा है जा रहा है, तो अगर मैं होल्ड करना चाहता हूँ 1 महीना 2 महीना के लिए एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर, आप जो समझिए, तो उस केस में कितना इफेक्टिव होगा ये, फिर काम उसमें वैसे ही करेगा, और कितना मेरे को टारगेट, अगर मैं 10% चाहता हूँ कि टारगेट तो जो भी मैं 1 तारीख को अगर बनाऊं कुछ पोजीशन, मैं चाहता हूँ कि 30 को किसी भी मंथ का करूं, एक ऐसे टारगेट मैं लेता हूँ, सपोज किसने शेयर खरीदा 100 रुपए का, तो वो 15 से 20 दिन में 110 तक जाए, तो उसमें सर कैसे काम करेगा फिबोनाची? फिबोनाची आप वहां पे भी लगाओगे तो वहां पे भी वो काम करेगा। आपको बस क्या करना है ना, आपको इम्पल्स ढूंढना है, इम्पल्स का करेक्शन नीचे की तरफ आना चाहिए, और वो जो नीचे की तरफ करेक्शन आ रहा है ना, वो हमारा 50% के लेवल के पास होना चाहिए। अब जैसे ये हमारा एक चार्ट है ब्रिटानिया का, ठीक है, अभी म्यूट कर लो, सारे लोग म्यूट कर लो प्लीज। मैं आपको इस चार्ट में देखो, मैं फिबोनाची लगाया हूँ। अब मैं आपको क्या बोला था कि मार्केट 38 से भी रिवर्स करता है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना कि वो सपोर्ट का है कि फिर नहीं है। अब यहाँ पे हमारा इम्पल्स क्या है, ये हमारा एक पूरा इम्पल्स है, ठीक है, ये हमारा टॉप, ये हमारा क्या था, करेक्शन था नीचे की तरफ। अभी मार्केट 38% के लेवल के पास है, तो यहाँ पे भी हमारा एंट्री नहीं बनेगा। एंट्री हमारा कहाँ पे बनेगा, जब मार्केट यहाँ से नीचे 50% के आएगा, क्योंकि ये हमारा एज अ सपोर्ट भी वर्क करेगा। क्यों करेगा, अब जब पास्ट में देखोगे तो मार्केट जब इस लेवल के पास गया था तो यहाँ से रिवर्स हुआ था, मतलब गिरा था, मतलब ये एज अ रेजिस्टेंस है। और जब रेजिस्टेंस का मार्केट ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ गया और वापस से नीचे की तरफ आएगा, तो ये हमारा क्या होगा, एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 50% के लेवल को मार्क करके रखा हूँ। यहाँ पे मैं 38% के भी लेवल को मार्क करके रखा हूँ। यहाँ से भी प्राइस रिवर करता है, क्योंकि प्राइस अगर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूवमेंट में, तो वो क्या करेगा, इसको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट चाहिए। और ये रिट्रेसमेंट क्यों होता है, इसके पीछे साइकोलॉजी को समझो। रिट्रेसमेंट जो यहाँ पे बाइंग करके गया होगा, जो यहाँ पे बाइंग करके गया होगा, या जो यहाँ पे बाइंग किया होगा, उसको इस जगह पे क्या हो रहा होगा, टॉप पे प्रॉफिट हो रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जब उसको यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो वो थोड़ा सा प्रॉफिट को बुक करेगा ना भाई, और जब वो प्रॉफिट बुक करेगा तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा। फिर जब वो नीचे आएगा तो फिर अगेन यहाँ पे क्या होगा, अगेन बाइंग स्टार्ट होगी, फिर यहाँ से प्राइस रिवर्स करेगा अप ट्रेंड में। तो इसके पीछे ये साइकोलॉजी होती है। लेकिन अगर आप स्टॉक में यूज करना चाहते हो तो आप वहां भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि जब वापस से आए 50% के पास तब एंट्री मारो। लेकिन यहाँ पे पास्ट प्राइस के हिसाब से एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस पे ध्यान देना है। अगर यहाँ से प्राइस नीचे आता तो फिर यहाँ से प्राइस क्या होगा, रिवर्स हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है कि 50% के लेवल के पास सपोर्ट होना चाहिए। तो ये तो पहला स्टॉक था। यहाँ पे इसके अलावा मेरे पास 1-2 और स्टॉक होंगे जिसमें मैं सिंपल फिबोनाची लगा के रखा था, दिखाता हूँ, वेट। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर कोई बात नहीं है। हाँ, ये रहा। अब देखो यहाँ पे भी प्राइस क्या हुआ, 50% से रिवर्स किया। अब रिवर्स कैसे किया, ये हमारा मंथली टाइम फ्रेम है ना, इसको मैं वापस से क्या वीकली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, तब आपको थोड़े से बेटर तरीके से समझ में आएगा। अब देखो ये हमारा क्या है, वीकली टाइम फ्रेम पे है। अब यहाँ पे देखो मार्केट कैसे रिवर्स किया। इम्पल्स ढूंढना है आपको। इम्पल्स हमारा कौन सा है, ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स, इसका ये क्या आया, करेक्शन आया। अब यहाँ पे ये हमारा क्या है, एक सपोर्ट एरिया है, जहाँ से प्राइस क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ, वापस से रिटेस्ट, तो एक सपोर्ट है। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट है, ठीक है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट दोनों है। और फिबोनाची जब मैंने यहाँ पे लगाया, तो फिबोनाची लगाने के बाद जो हमारा 50% का लेवल है, वो कौन सा लेवल है, ये वाला है, ठीक है। ये हमारे क्या था, 50% का लेवल था। मार्केट ने इसको लेवल को टच किया, यहाँ पे एक डोजी टाइप का कैंडल स्टिक बना, मतलब बॉटम से इसको स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला, मतलब यहाँ पे बायर तो स्ट्रॉन्ग है। अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड में एंट्री करोगे तो देखो आपको कितना पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम मिला। अब एक कैंडल यहाँ पे क्या है, 1 पॉइंट का है। मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे एंट्री किया, तो अभी तक आपको यहाँ पे 300 पॉइंट मिल गया होता, ठीक है, 300 पॉइंट मिला, और ये कितने दिन में मिला,
आपने मान लेते हैं इस कैंडल के बाद एंट्री किया तो 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 वीक मतलब एक महीना में आपको यहाँ पे 300 पॉइंट का अपसाइड मोमेंटम मिला। अब ये ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली जा रहा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये भी तो हमारा एक इम्पल्स है और इसका ऊपर की तरफ करेक्शन आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं टॉप से फिबोनाची लगाऊं बॉटम पे, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन होगा ना, वो हमारा रिवर्सल होता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, पहले वाला फिबोनाची को डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, अब इसको अगर मैं डिलीट किया, अब ये हमारा क्या था, इम्पल्स, इसका ऊपर की तरफ करेक्शन। तो 50 से लेकर 60 के बीच का क्या होता है, इस तरीके से आपको टारगेट डिसाइड करना है। अगर देखोगे जो हमारा इम्पल्स था इसका टारगेट आ गया 60% का लेवल, तो यहाँ पे आपको अपने पोजीशन को काट देना है। मतलब आपका अब यहाँ से कंफर्म नहीं है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि अगर अप ट्रेंड में यहाँ से रिवर्स होकर 50 से ऊपर गया तो डाउन ट्रेंड में भी तो 50 से मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है। तो यहाँ पे आप पोजीशन काट दो। अगर इसका मार्केट ब्रेकआउट करता है, रीटेस्ट करता है, तो री एंट्री करो। लेकिन यहाँ पे क्या करो, अब नीचे का भी आप प्लान कर सकते हो, लेकिन नीचे का प्लान तभी करोगे जब आपको यहाँ पे कोई बेरिश साइन दिखे। और ये ट्रेंड अभी कौन सा है, अप ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड में फिर हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड में एंट्री क्यों करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, आपको क्या करना है, ट्रेंड के साथ में एंट्री करना। अब अगर ये वापस नीचे की तरफ आता है, ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लेगा, तो फिर वापस से एंट्री बनेगा। तो आप इसको स्टॉक में भी कर सकते हो। यहाँ पे 300 पॉइंट का मोमेंटम मिला एक महीने के अंदर में, तो आप अगर स्टॉक में करो तो भी वहाँ पे काम करेगा। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस वहाँ पे होना चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो नहीं करोगे तो फिर ट्रैप हो जाओगे। क्लियर हुआ? ओके सर, ठीक है, क्लियर हो गया सर। ये दो मेन था सर। थैंक यू सो मच सर, सेम क्वेश्चन मेरा भी था। थैंक यू सर, ये बार बार आ रहा था मन में, क्या करें। ओके, ऐसा लो टारगेट कैसे फाइंड करें? बोलिए। बोलिए। जॉब की वजह से ना इंट्राडे नहीं कर पाए, तो यही बेस्ट है कि फिबोनाची लगा करके स्टॉक्स में ट्रेडिंग किया जाए हमारे लिए। यस, बेस्ट रहेगा आपके लिए। ऐसा लो टारगेट कैसे फाइंड करें, मैंने बता दिया अभी जस्ट। आप मान लेते हैं कि अगर इस इम्पल्स के हिसाब से लगा के आपने यहाँ पे एंट्री किया है, तो अब जो आपका प्रीवियस इम्पल्स है इसका डिसाइड करो। 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन है वो आपका टारगेट होगा। वहां पे आप क्या करो, एग्जिट कर दो। और जो 50% का लेवल है उसके लो का या 60% के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा के रखो, क्योंकि 60% तक मार्केट आ सकता है। क्लियर हुआ? सर बोलिए। सर ये जो गैप डाउन होती है बीच में मार्केट, जैसे गैप डाउन या गैप अप ओपन होती है, तो इसमें फिबोनाची में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना रेशो में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये चीज़ आप आवरली या फिर 15 मिनट या फिर इस पे टाइम फ्रेम पे यूज करोगे तब काम करेगा। लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर प्रीवियस डे के स्विंग्स को आप लगा रहे हो और मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन हुआ है, तो हायर चांसेस होते हैं कि फेल कर जाएंगे। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। देखो, ये चीज़ सेल्फ बनाया हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ जो है ना, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है, ये अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट है, अब मैं आपको बताता हूँ। समझ में आ रहा है सब लोगों को? आवाज आ रही है ना प्रॉपर? यस सर। तो म्यूट करके रखना, ठीक है, म्यूट करके रखना। ओके, म्यूट करके रखना आप लोग। अब यहाँ पे देखो, मान लेते हैं कि कोई हमारा इम्पल्स है। अब ये हमारा क्या है, पूरा एक इम्पल्स है, इसका करेक्शन है। लेकिन बीच में यहाँ पे क्या है कि मान लेते हैं एक स्ट्रॉन्ग गैप अप हो गया। अब अगर आप, ये हमारा स्विंग का लो है और ये हमारा स्विंग का हाई है, आप इसमें अगर फिबोनाची लगाते हो ना, तो हाईयर चांसेस है कि फेल कर जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं लगा के दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने वर्क किया है, लेकिन यहाँ पे हाईयर चांसेस पहले क्या होते थे ना कि हमारा जो फिबोनाची है वो फेल कर जाता था। अगर मैंने यहाँ से लगाया तो ये 50 से लेकर 60 के बीच के जोन से रिवर्स हो गया। लेकिन आप देखोगे तो ये हमारा लो है, ये हमारा हाई है, बीच में गैप अप है। आप ही काम करिए, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या करेगा ना कि मार्केट यहाँ से जो गैप है ना इसको फिल करने की कोशिश करेगा, और जो हमारा प्रीवियस डे का हाई हो या फिर क्लोजिंग हो ना, वहां से मार्केट रिवर्स करेगा। ठीक है, गैप जो होता है ना, मार्केट उसको फिल कर देता है, फिर वापस से रिवर्स कर जाएगा। तो ये चीज़ें आपके साथ होगी। तो यहाँ पे आप कोशिश करो ट्रेड नहीं में, ट्रेड के एंट्री ही मत करो। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे प्राइस खुल रहा है, अब अगर मान लेते हैं कि कल प्राइस क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ से कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया। अब मार्केट अगर यहाँ पे खुलता है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस क्या करेगा, खुलेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ हो गया, थोड़ा सा और बड़ा गैप डाउन मारता हूं। आवाज नहीं आ रहा है। आवाज जा रही है सब लोगों को? आवाज नहीं आ रहा है। हाँ सर, आ रही है। जिनको नहीं आ रहा वो जल्दी से ज्वाइन करो, और सब लोग म्यूट करो तुरंत जल्दी से। अब मान लेते हैं कि प्राइस यहाँ पे क्या हुआ, गैप डाउन खुला बड़ा सा। अब अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला, तो ये हमारा कौन सा लेवल होगा, लो लेवल होगा, और ये हमारा कौन सा लेवल होगा, हाई लेवल होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिबोनाची लगाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करता हूँ। आवाज नहीं आ रहा सर। आपको मैंने बोला तो आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, आपको आवाज जाएगी यार। सर जी आवाज नहीं आ रहा है। बाकी लोगों को आवाज जा रही है? सर आ रही है, प्रॉपर आ रही है। ठीक है, जिनको नहीं जाए लेफ्ट करके ज्वाइन करो, उनको फिर जाएगी।
अभी मैं क्या समझा रहा था कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे मार्केट ने क्लोज कर दिया, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, मार्केट यहाँ पे खुलता है, इतना बड़ा गैप डाउन, यहाँ से मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हमारा लो कंसीडर हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या है, हाई कंसीडर है। अब अगर हम लोग यहाँ पे फिबोनाची लगाते हैं तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा हाई पॉइंट है और ये जो हमारा लो पॉइंट है, यहाँ पे मैंने फिबोनाची लगाया फॉर एन एग्जाम्पल। अब यहाँ पे जो 50% का लेवल है उसको मैं क्या करता हूँ, मार्क कर देता हूँ। अब ये हमारा 50% का लेवल है। अब अगर प्राइस यहाँ से क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये 50% से हायर चांसेस नहीं है कि नीचे की तरफ आएगा। ये जो इसके बीच में गैप होगा ना, अभी तो छोटा सा गैप बच गया, लेकिन अगर यही क्लोजिंग इसका यहाँ पे होता तो मार्केट इस पूरे गैप को फिल करता, प्रीवियस डे के लो के पास जाता, फिर वहां से नीचे की तरफ आता। ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझो आप, रुक जाओ, वेट, थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूँ, और बड़ा गैप मानता हूँ। मान लेते हैं कि प्राइस यहाँ पे खुला, इतना बड़ा गैप डाउन है। अब जब इतना बड़ा मार्केट में गैप डाउन होगा, उसके बाद आप यहाँ पे अगर फिबोनाची लगाते हो तो यहाँ पे कंसिडर क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, हाई, और ये हमारा क्या है, लो। अब यहाँ पे 50% का लेवल कौन सा है, ये हमारा 50% का लेवल है। अब आपका एंट्री कहाँ पे बन जाएगा, इसी जगह पे बन जाएगा। मतलब क्या होगा, जब मार्केट यहाँ पे खत्म क्लोज हुआ, यहाँ पे गैप डाउन खुला, और गैप डाउन खुलने के बाद जब प्राइस इस लेवल के पास जाएगा तो यहाँ पे चांसेस कम है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। यहाँ पे हायर चांसेस पता है क्या है, कि मार्केट ऊपर जाएगा, जो हमारा लो लेवल है उसके पास जाएगा और फिर वहां से रिवर्स करेगा। तो ये जो इसके बीच में गैप बनता है ना, इस गैप को ये फिल करने की कोशिश करता है। फिर यहाँ पे फिर वापस सेलिंग स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे अगर आप 50% के लेवल पे एंट्री मारे, स्टॉप लॉस ऊपर का रखें, तो वो हायर चांसेस है हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कोशिश करना है कि अगर मार्केट गैप डाउन खुला तो कोशिश करो कि वहाँ पे क्लोजिंग हो। अगर यही लेवल मान लेते हैं कि गैप डाउन तो हो गया, लेकिन अगर यही क्लोजिंग मान लेते हैं कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है और ये 50% का लेवल फॉर एन एग्जांपल इस जगह पे आ जाए, 50% का लेवल इसके क्लोजिंग के पास, और इस लेवल को मैं वापस उठा के यहाँ पे रखूँ, और यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुला है और मार्केट मानते हैं यहाँ पे खुला है। अब मानते हैं कि यहाँ से मार्केट गैप डाउन खुला, क्लोजिंग गैप डाउन खुला। अब अगर ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये 50 और 60 के बीच से हायर चांसेस है कि रिवर्स कर जाएगा, क्योंकि हमारा प्रीवियस डे के हिसाब से ये क्लोजिंग है, या तो क्लोजिंग होना चाहिए या फिर लो होना चाहिए, जो एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। फिबोनाची कभी अकेला यूज नहीं किया जाता है, हमेशा ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ ही यूज किया जाता है। तो फिबोनाची को कभी भी यूज करो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ ही यूज करो। क्लियर हुआ सब लोगों को, अभी समझ में आया? यस सर। ठीक है, ठीक है। सर 15 मिनट पे फिर फिबोनाची लगा के 5 मिनट पे ट्रेड ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर एक चीज और पूछनी है सर, ये कैसे पता करें कि ये करेक्टिव जो वो है, क्या कहते हैं, करेक्शन इम्पल्स। हाँ करेक्टिव इम्पल्स है सर, क्योंकि चार्ट में जो है बीच में भी तो सर इम्पल्स और उसका करेक्शन बनता है। आपका ये क्वेश्चन का जवाब मैं आपको एक लाइन में देता हूँ। आपको ये चीज सीखना है, आपको बॉटम पे बाय करना है और टॉप पे सेल करना है, इसके बीच में कुछ नहीं करना। और बॉटम और हाई आपको हार्मोनिक के हिसाब से समझ में आएगा। जो आपका बॉटम है वहां पे आपको बाई करना है, जो आपका टॉप है वहां पे आपको सेल करना है। और ये इसके बीच में आप बोले ना कि इम्पल्स कैसे पता चलेगा, करेक्शन कैसे पता चलेगा, तो आपको एंट्री कहाँ करना है, बॉटम पे, और सेल कहाँ पे। एंट्री आप अगर कॉल साइड में करना चाहते हो तो बॉटम पे करोगे, और अगर आप पुट साइड में एंट्री करना चाहते हो तो टॉप पे करोगे। अब ये बॉटम और टॉप कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको हार्मोनिक पैटर्न को यूज करके सिखाऊंगा। ठीक है, वो चीजें आपका फिबोनाची के साथ सर मैं एक बार आप ठीक कह रहे हो, पर एक बात ओपन करना। बोलिए सर, इसको थोड़ा जूम आउट करो। कर दिया। मैं ये कह रहा था जैसे कि अब ये ऊपर से जो है रेड कैंडल बनी है यहीं जहाँ आपका कर्सर है, ये एक इम्पल्स हो जाएगी और इसका एक करेक्शन हो जाएगा। अब ये जो करेक्शन है इसके बाद में जो डाउन साइड आई है ये यहाँ पे सपोर्ट पे, तो ये इस इम्पल्स का ये भी तो करेक्शन बन सकता है ना? आपने जो बोला और जो मैंने समझा कि ये हमारा इम्पल्स है, इसका ये करेक्शन है, राइट? बीच का वो छोटा वाला है वो भी मैं इसका बात ये कर बीच रहा हूँ, में छोटा है सर, तो ये इस इम्पल्स का ये करेक्शन हो सकता है ना? इसका आप बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ तो ये जो हमारा करेक्शन है ना, ये किस इम्पल्स का है? इस इम्पल्स का है। मतलब इम्पल्स किसका होता है, ये लो है, ये हमारा हाई है, तो इसका ये करेक्शन है। इस पूरे इम्पल्स का ये करेक्शन नहीं हो सकता है। इम्पल्स का करेक्शन उसके बाद आता है। तो अगर आप यहाँ पे इस चीज को अच्छे से समझो, अगर आप इसको करेक्शन कंसिडर कर रहे हो, अगर आप इसको करेक्शन कंसिडर कर रहे हो, तो ये हमारा लो पॉइंट है और ये हमारा हाई पॉइंट है, और इस इम्पल्स का ये करेक्शन है।
ठीक है। अगर आप इस लो को कंसिडर कर रहे हो और इस हाई को कंसिडर कर रहे हो तो इस पूरे इम्पल्स का करेक्शन ये वाला है, ना कि ये वाला करेक्शन है। जी बिल्कुल। तो इस छोटी वाली पे अगर हम जो है हार्मोनिक सॉरी सर फिबोनाची लगाएंगे तो क्या यहाँ से हम जो है रेशो से सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर एंट्री नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते हो? आप देखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे भी फिबोनाची लगाओ तो यहाँ पे मार्केट नीचे आया 60% के लेवल से रिवर्स कर गया, तो आप यहाँ पे भी ट्रेड में एंट्री कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं पर आएगी। यहाँ पे सपोर्ट देखना पड़ेगा, प्रीवियस का सपोर्ट या रेजिस्टेंस है या हाँ, नहीं। प्रीवियस डे का आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सारी चीजें आपको फाइंड करके चलनी पड़ेगी, तभी आपको यहाँ पे एंट्री करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करना है, बिना सपोर्ट के तो कुछ काम ही नहीं करना। तो सपोर्ट 60 के लेवल पे तो सर सपोर्ट बन ही नहीं रहा अभी, अगर देखे तो हम। तो यहाँ पे आपको एंट्री नहीं करना है, मार्केट रिवर्स करिए कोई बात नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलना चाहिए तभी आपको एंट्री करना है, नहीं मिल रहा तो नहीं। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्स किया है इतना अच्छा ऊपर की तरफ तो यहाँ पे सपोर्ट होगा। अगर आप पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखोगे, चलो आपको ये 50 का लेवल है और ये आपका 60 का लेवल है, तो यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो ये रेजिस्टेंस है ना, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ फॉल किया, मतलब ये कहीं ना कहीं क्या था, हमारा रेजिस्टेंस था, और इससे पहले ये सपोर्ट का भी काम किया होगा। मैं थोड़ा सा चार्ट को क्या करता हूँ, जूम इन करता हूँ ताकि आपको बेटर तरीके से दिखे। अभी तो मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में, तो यहाँ पे आपको बहुत नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन आप इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ। लाइक इसको मैं कर देता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो आपको दिखेगा जो मैंने अभी डबल लाइन मार्क किया वो एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा ही करेगा। देखो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, इसी लेवल से मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर गया, मतलब ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है, फिर इसके ऊपर गया तो ये पूरा एज अ सपोर्ट वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि आप जब मार्क करोगे तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको अपने आप मिल जाएगा। थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे चेंज करो, आपको समझ में आ जाएगा कि वो सपोर्ट है या फिर नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ अभी आपको ये चीज़ है? जी सर। ठीक है, और कोई डाउट होगा? के अलावा और कोई भी ऐसा है? उसके अलावा भी इंपॉर्टेंट लेवल्स है, जैसे कि 88 का लेवल होता है और 1.618 का लेवल होता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि अगर एक ही दिन में सारे लेवल्स बता दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। आज हम लोगों ने सिर्फ गोल्डन जोन समझा, कल हम लोग समझेंगे उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, वो मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, और कल हार्मोनिक पैटर्न को यूज़ करके भी बताऊंगा कैसे यूज़ करना है। ठीक है, इसका ट्रेडिंग सिर्फ फिर रिट्रेसमेंट पे जाके उसको फिर लोअर टू हाई या हायर टू लो करना है, बस यही ना? ये बस यही करना। ठीक है, तो अभी आप लोग क्या करो, इसका प्रैक्टिस करो, और सब लोग क्या करना, कम से कम सब लोग कम से कम 5 स्टॉक का प्रैक्टिस करो, उसका स्क्रीनशॉट करके ग्रुप में भेजो, ताकि समझ में आए कि हम लोग आपको जो भी मैंने अभी सिखाया समझाया उसका प्रैक्टिस किया या नहीं करो। अगर उसमें कुछ मिस्टेक्स आ रही है, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे समझ में नहीं आएगी कि आप कितने कैपेबल हो। तो अभी खुद से प्रैक्टिस करना, और आपको समझ में आएगी इसमें क्या क्या सही चीज़ है जिसको मैं कर सकता हूँ, क्या मुझको और जानना है। कुछ आपके डाउट्स आएंगे वो मैं कल आप पूछ लेना, कल मैं क्लियर कर दूंगा, या फिर अगर आपके डाउट्स है तो आप ग्रुप में भी मैसेज करो, ग्रुप में भी मैं रिप्लाई कर दूंगा अगर आपके कोई डाउट्स आएंगे बीच में तो। ठीक है, ये सारी चीज़ें। एक सेकंड बस, एक मिनट, आपको कुछ डाउट है? सर मैं ये पूछ रहा था, अगर हम जो फिबोनाची लगा रहे हैं इम्पल्स और एक इम्पल्स पे से करेक्शन चेक करने के लिए, तो सर आप क्या कहते हैं कि वो 0.5 या 0.618 से भी ट्रेस होनी चाहिए मार्केट वहां से? ठीक है, तो अगर उस लेवल पे अगर मान लो मैंने एक फिबोनाची लगाई है तो वो अगर 50 या 60 के लिए नहीं होती तो इसका मतलब ठीक नहीं लगा। देखो या तो वो गलत हो सकता है, या तो वहां पे आपका स्टॉप हिट होगा। अगर वहां पे सपोर्ट है और आपने बहुत अच्छे तरीके से मार्क किया, इम्पल्स का करेक्शन मार्क किया, वहां पे सपोर्ट भी है, फिर भी अगर वहां से मार्केट रिवर्स नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। ऐसा सिर्फ 10 में से 3 बार 4 बार होगा, 5 6 7 बार आपका टारगेट होगा, वहां से मार्केट रिवर्स कर जाता है। लेकिन 2-3 बार ऐसा होगा कि मार्केट वहां से रिवर्स नहीं करेगा, तो आपको वहां पे स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। आपको 10 में 10 बार कभी मार्केट टारगेट नहीं देगा। 70% एक्यूरेसी है। हाँ, 65-70% एक्यूरेसी बोल सकते हैं, उसको आप अपने हिसाब से इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि देखो एक्यूरेसी जो इसका जेन्युइन है वो 68% है, ठीक है।
लेकिन इसको आप 70-75 कर सकते हो। वो चीज़ आप खुद से करोगे कब? जब आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। जैसे कि मुझको अभी अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, 2-3 बार मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो उसमें मेरे को एक चीज़ समझ में आ रहा है कि एक कैंडल स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, फिर वहाँ से मार्केट रिवर्स कर रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, उसके बाद का कैंडल का वेट करूँगा। अगर उसके बाद का भी सेम डायरेक्शन में क्लोजिंग आ रहा है, तब मैं पोजीशन को एग्जिट करूँगा। तो अगर मैं वेट कर रहा हूँ, एक कैंडल नहीं क्लोज हो रहा है, उसके बाद रिवर्स कर गया, तो मेरी एक्यूरेसी धीरे-धीरे अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। तो एक्यूरेसी आप अपने हिसाब से इसका बढ़ा घटा सकते हो। इससे आप ये मत सोचो कि इसको एक्यूरेसी कितनी हो सकती है जेन्युइनली, ठीक है? तो सर 50 के लेवल पे जैसे कैंडल बनी, हमें अगली कैंडल का इंतजार करना पड़ेगा रिट्रेस होने के बाद। हाँ, आपको कैंडल स्टिक्स को भी देखना है ना कि वहाँ पे आपका कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडल्स का बुलिश कैंडल बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। अगर वहाँ पे सिर्फ सपोर्ट आपका है, मान लो बुलिश कैंडल बने, फिबोनाची लेवल लगा रखा था 0.5 का लेवल है, वहाँ पे बुलिश कैंडल का ग्रीन कैंडल बन गई, चलो मान लो वो तो कैंडल बन गई, तो उसके बाद अगली कैंडल क्लोज का इंतजार करना पड़ेगा एंट्री देने के लिए, या फिर जो कैंडल बनी है उसी के जो है क्लोजिंग पे हम बोलेंगे। देखो, जो लोग बोल रहे हैं सिर्फ वही अनम्यूट करके रखो, बाकी जो नहीं बात कर रहे हो वो अपने आप को म्यूट कर लो, क्योंकि डिस्टरबेंस हो रहा है और मैं बार बार यहाँ से सेटिंग चेंज नहीं कर सकता हूँ यार। अमित के अलावा सब लोग अपने आप को म्यूट करके रखो प्लीज। अब देखो, आपका जो क्वेश्चन है ना, वहां पे आपको क्या करना है, कैंडल्स का वेट करना है। अगर कैंडल्स का आपको वहां पे कोई हैमर या फिर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन गया, तो वहां पे आप वेट करो, उसके बाद का कैंडल को देखो कि वहां पे क्लोजिंग दे रहा है या फिर नहीं दे रहा। अगर दे रहा है तो आप वहां पे वापस से एंट्री करो, नहीं दे रहा है वापस से नीचे की तरफ चला गया तो छोड़ दो। 50% का लेवल है, वहां पे आपको क्या होगा ना कि स्टार्टिंग में के लिए बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में अगर आपने अभी तक इस पे ट्रेड नहीं किया तो स्टार्टिंग में आप प्रॉपर कंफर्मेशन लेके ट्रेड में एंट्री करो। जब तक उस कैंडल का आपको एक बुलिश साइन ना दिखे, उसके बाद का ग्रीन में क्लोजिंग ना दे, तब तक एंट्री मत करो। लेकिन जब आप इस पे बार बार एंट्री करना स्टार्ट कर दोगे एंट्री, आपने 10 ट्रेड 15 ट्रेड 20 ट्रेड ले लिया, तब बाद में आपको क्या होगा ना कि मार्केट नीचे आएगा, 50% आपको इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि 50% को टच करेगा, आप एंट्री मारोगे और आप एंट्री करोगे, फिर वहां पे एंट्री करने के बाद वहां पे हैमर कैंडल स्टिक बन जाएगा, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल स्टिक बन जाएगा, बुलिश स्पिनवर बन जाएगा, आपकी एंट्री के बाद ही बनेगा वो चीजें। तो ये चीज आप तभी कर पाओगे जब आप इस पे बहुत सारा ट्रेड कर लोगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, तभी। प्रैक्टिस नहीं होगा तो फिर आप नहीं कर पाओगे। स्टार्टिंग में वेट करो, बुलिश कैंडल बनने दो, उसके बाद कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग होने दो, फिर एंट्री करो। तब उसके बाद जब आप इसको कर लोगे 10-15 3 महीने तक इस चीज को फॉलो करो, फिर आप अपने हिसाब से एंट्री करो, तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा यार कि मेरे को यहाँ पे आराम से एंट्री कर ही लेना है, यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा ही करेगा। आपको अपने आप वो चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है? ठीक है सर, एक्सपेक्ट अ ट्यूटोरियल ऑन ट्रेडिंग हो, प्लीज प्रोवाइड इफ पॉसिबल। ओके, लेट मी टेक। ठीक है, देखता हूँ अगर मुझको टाइम मिलता है तो मैं बना दूंगा। बाकी आप लोगों का फिबोनाची रिट्रेसमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट? नहीं, ये सर क्लियर है, बट वही वाला सर, एक वही कंट्रोल पैनल वाला जो ट्रेडिंग व्यू का ना, एक मेरा भी रहेगा, अगर पॉसिबल हो तो सर आधे घंटे के लिए लाइव एक कर देंगे वीडियो, तो सर अच्छा रहेगा। पर उसमें हम लोग को बिगिनर्स है तो इशू होता है कौन सा आइकॉन कहाँ पे क्या यूज करेंगे, बस अभी जो क्वेरी था जिनका, तो मेरा भी वही क्वेरी है सर, बट फिबोनाची में अभी तक सर क्लियर है जो आपने। ठीक है, वो अगर मुझको भी मिलता है टाइम ना, आजकल कल संडे है, अगर कल मुझको दिन में किसी वक्त टाइम मिलता है तो मैं बना के सर 2-3 दिन बाद भी सर, नो इशू। हाँ, थोड़ा लाइव लेके सर, वो यूट्यूब पे नहीं, लाइव लेके डेमो कर दीजिएगा आप,